क्या ऐसा क्रेजी एक्सपीरियंस या क्रेजी इन्वेस्टिगेशन आपने रूबरू करी है जो आप बताना चाहोगे आज? जगह का नाम है डाबी जेल, दुनिया के टॉप 3 मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन में आती है वो। वी वर गेटिंग क्रेजी रिस्पॉन्सेज वहाँ पे एंड ऐसे रिप्लाईज आ रहे थे, इट वाज इंटेंस। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी एंड देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई वाज लाइक आई थिंक आई एम डन। तब मैंने इसको बोला कि मुझे नहीं कंफर्टेबल, आई जस्ट फील आई एम सराउंडेड। जो चीजें वहाँ पे हुई हैं वो शायद कहीं पे भी नहीं हुई होंगी पूरे इंग्लैंड में। इंडिया में कोई ऐसा कोई किस्सा? आई एम सीइंग दिस विजन राइट नाउ जहाँ पे दिस सेम मैन जो कि हमको दूसरे रूम में दिखा था, वो ना पूजा को बहुत ही गंदी नजर से देख रहा है, बहुत गुस्से से देख रहा है, जैसे इट वांट्स टू अटैक हर राइट नाउ। एंड मुझे बहुत क्लियरली एक ग्रैब फील हुआ Yeah. ऑन माय हैंड। आई सेड मेरा हाथ पकड़ा है इसने। जो मेल एंटिटी है पूजा को बोल रही है कि ज्यादा क्वेश्चन मत पूछ, तू तेरा काम रसोई घर में है और बेड में है। मैं बोली मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तू ये बंद कर। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज का असली मजा तब आता है जब आप बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट ऑडियो गियर यूज करते हो। चाहे वो घड़ी की टिक टिक की आवाज हो या किसी के फुटस्टेप्स की आवाज या दरवाजे पे ठक ठक की आवाज। एक ऑसम हॉरर एक्सपीरियंस के लिए ऑसम ईयरफोन्स चाहिए होते हैं। इसलिए आज मैं आपको OnePlus Nord Buds के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके अंदर है 52 डेसिबल्स रियल टाइम अडेप्टिव एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो मेरे हॉरर स्टोरी सुनने के एक्सपीरियंस में कभी कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस नहीं होते। OnePlus Nord Buds 4 का बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, जहां मुझे मिलता है अप टू 54 आवर्स का प्लेबैक और इसकी 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग में मुझे 11 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। तो दोस्तों, जल्दी से अपने OnePlus Nord Buds 4 पहन लो और एंजॉय करो इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट खूनी मंडेज आंखों देखी, पावर्ड बाय OnePlus Nord Buds 4। वेलकम सर्वा एंड पूजा। बहुत खुशी हो रही है मुझे फिर से ना सेम हियर। हम लोग साथ में बैठे हैं एंड बहुत सारी हॉरर स्टोरीज आज सुनने वाले हैं। यस। तो अभी काफी लंबे टाइम बाद हम लोग बैठे हैं। क्या हुआ है इस बीच? क्या ऐसा क्रेजी एक्सपीरियंस या क्रेजी इन्वेस्टिगेशन आपने रूबरू करी है जो आप बताना चाहोगे आज? काफी कुछ हो गया। एक तो हमने फिर से और एक यूके की ट्रिप मार ली। हाँ, वहाँ पे भी क्रेजी सीन हो गया। और इंडिया में तो जो लोकेशंस मिल रहे हैं अभी हमको लेटली, थैंक्स टू पीपल जो कि जैसे POCs होते हैं ना, पॉइंट ऑफ हाँ। कॉन्टैक्ट, तो वो अभी उभर के आके बोल रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ पे कुछ है, कहानियां हैं, आप आओगे क्या? तो वैसे लोकेशन ज्यादा मिल रहे हैं हमको। ओके। तो लोग सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स जो हैं खुद रीच आउट करके Yes, बोल रहे हैं कि आप yes. आओ इन्वेस्टिगेट करो। हाँ, एंड वो हमेशा से हम लोग का ओपन रहता था कि या तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, नहीं तो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। प्राइवेट प्रॉपर्टीज तो आते रहते ईमेल वगैरह, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टीज बहुत कम मिलते हैं क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि भैया हमारे यहाँ पे रोड है जो कि हॉन्टेड है। अब रोड पे आप इन्वेस्टिगेट कर नहीं सकते हो क्योंकि गाड़ियां चल रही हैं, फिर लोग हमको इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर वो अलग सीन हो जाएगा। हाँ। जगह का नाम है डाबी जेल। डाबी जेल। डार्बी, DERBY, बट डार्बी जेल। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में उसको डाबी कहते हैं। डाबी। हाँ। हम लोग इंडिया में डर्बी कहेंगे उसको। बट अगर ब्रिटिश लोगों को रिस्पेक्ट करके बोलूं तो डाबी जेल करके कहते हैं। एंड ये जो जगह है, इट्स इन अ प्लेस कॉल्ड डाबी। ओके। डर्बी ही बोलते हैं। हाँ, इंग्लैंड का पार्ट है ये। इंग्लैंड का पार्ट है ये। हाँ। तो ये जो हम पहली बार हम गए थे, वी डिड एंशिएंट रामेन करके ना। एंशिएंट रामेन कम्स इंडिया क्या बोल रहा हूँ, दुनिया का टॉप 3 मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन में आती है वो। टॉप 5 ही बोल दो। वहां पे हमने पूरी रात बिताई थी, तो वहां की कहानी हम आगे जाके बात कर सकते हैं। बट डार्बी जेल जब हम लोग को पता चला एंड हम लोग फिर से ट्रिप प्लान कर रहे थे और वी वर लाइक यार हमने कभी जेल इन्वेस्टिगेट नहीं करा है, इंडिया में तो मिलता भी नहीं है वैसा, और एक जेल इन्वेस्टिगेशन करना काफी अच्छा होगा। एंड इतना पुराना जेल जो कि 400-500 साल पुराना हो और मतलब हेवीली डोमिनेटेड बाय मोनार्की एंड रूल्ड बाय मोनार्की। एंड सारे वहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं, वहाँ पे जो लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है, इन्वेस्टिगेटर्स को एक्सपीरियंस हुआ है। तो हमारे कुछ दोस्त हैं यूके में जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हम ऑलरेडी, और हमने उनको पूछा कि यार कर सकते हैं क्या, क्या एक्सपीरियंस था? दे वर लाइक या यू शुड डू, इट्स वेरी नाइस एंड ऑल। तो मैंने पूजा को पूछा करना है जेल, क्योंकि जैसे ही जेल की बात होती है, द रीजन आई आस्क्ड पूजा, क्योंकि मेजॉरिटी जो इनमेट्स थे सब मेल होते हैं। अब वो अगर क्रिमिनल्स थे, मरने के बाद भी उनका वो आदत जाने नहीं वाला है। सो विल यू बी कंफर्टेबल? दैट इज अ होल डिस्कशन जो हम लोग को करना था। एंड शी इज लाइक या लेट्स डू। ऑलवेज एक्साइटेड। हाँ, ऑलवेज ये एक्साइटेड। तो मतलब ऐसा लग रहा होगा पूजा को, ये तो साइकिक रीडिंग्स का एक भंडार होगा वहाँ पे, है? That's what. एग्जैक्टली। तो और कैसा होता है ना कि ये रिसर्च नहीं करती हैं एंड इंटेंशनली नहीं करती है। तो मैं बस बता देता हूँ कि पूजा ये ना जगह हम बुक कर रहे हैं, पेमेंट वगैरह मैं इधर से देख लेता हूँ। मैं खाली बताता हूँ कि हम एक जेल इन्वेस्टिगेट करने वाले, क्या कर रहे नहीं कर रहे मैं नहीं बताता हूँ। एंड शी ऑल्सो डजंट
रिसर्च के ये लोकेशन क्या है क्या नहीं है। जस्ट जाने के एक दिन पहले हम जाके यूके पहुंचते हैं, हम ड्राइव करते हैं टू डर्बी और एक होटल में रुकना होता है हमको, और हमको जो लोकेशन है हमको 8 बजे के बाद मिलने वाला था, शाम के 8 बजे के बाद, और ये विंटर्स चल रहा है, तो आप मतलब 4 बजे तो शाम हो चुकी है वहाँ पे। फिर मैं पूजा को बोल दूँ, पूजा सी द फोटोज, एज लाइक शेड ये क्या है करके, कहाँ जा रहे हैं हम करके। मैंने कहा देखो, एंड तब ना जस्ट हैलोवीन खत्म हुआ था, तो उनके भी जो फोटोज है ना वो सब ऐसे मैनिकिन्स रखे हैं वो लोगों ने, सब कुछ डेकोरेट किया हुआ था वो लोगों ने, तो क्रेजी ही दिख रहा था। जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ से जो लोकेशन था 5 मिनट का ड्राइव था, और हम जाके पहुँचते हैं वहाँ पे, हमको मिलते हैं जो ओनर है, उनका नाम है रिचर्ड, क्या नाम था उसका, फेलिक्स, ऐसा करके उसका नाम था, रिचर्ड उसको हम बुला रहे थे, रिचर्ड था, और उनका जो टूर गाइड था वो जगह का, ही वाज देयर, एंड रिचर्ड वाज वेरी काइंड एंड एक्सट्रीमली वेलकमिंग, एंड ही वाज लाइक कि तुम लोग इंडिया से आए हो, सब कुछ है इंडिया में ये सब होता है। मैंने कहा अबे इंडिया में सब कुछ होता है, मतलब आप लोगों को पता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट इंडिया में बहुत कुछ होता है। फिर वो पूछते हैं कि आर देयर बुक्स रिटन ऑन पैरानॉर्मल, मैंने कहा हमने लिखा है। सर अरे नाइस, आर देयर टीवी शोज, मैंने कहा हमने किया है। सो हम लोग का प्रमोशन चल रहा था वहाँ पे। You don't know us, we are celebrities in India. So फिर देन उन्होंने बताई कहानी वहाँ की, एंड ही इज एन एक्सट्रीमली गुड स्टोरी टेलर। तो जब वो बताना शुरू किए तो बहुत कुछ उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन कुछ कहानियां थी जो कि हमारे साथ बहुत मतलब बहुत अजीब सा लगा भी हमको सुनने के लिए, क्योंकि जो चीजें वहां पे हुई हैं वो शायद कहीं पे भी नहीं हुई होंगी पूरे इंग्लैंड में। तो एक आउट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपेंड, एक पनिशमेंट जो कि वहां पे दिया जाता था, वहां के जो इनमेट्स थे, जो कि वहीं पे शुरू हुआ और वहीं पे खत्म हो गया। मतलब सालों जो चले, मतलब इट वाज द ओरिजिन एंड इट वाज द प्लेस जहाँ पे द मोनार्की वाज लाइक कि इसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 100 साल में बंद कर दिया वो लोगों ने, 200-300 साल बाद जाके उन्होंने कॉल लिया कि बंद करना है। तो पनिशमेंट वहां पे ऐसा होता था कि अगर कोई इंसान किसी खरगोश को मारे या फिर इंसान किसी इंसान को मारे, पनिशमेंट एक ही होता था, डेथ। मतलब आज के जमाने में जैसे आईपीसीज हैं इंडिया में के पेनल कोड के हिसाब से आपने जो कांड किया है उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा, तब वो सब नहीं था। अगर आपने घर जला दिया गलती से, किसी की फसल उजाड़ दी गलती से, तो भी आपको डेथ ही दिया जाएगा, कोई नहीं सुनने वाला। वहां पे अगर किंग ने डिसाइड कर लिया, लोकल जो उनके कोर्ट के हेड डिसाइड कर लिया कि भाई साहब आप पावरफुल नहीं हो, पैसे नहीं है आपके पास, आप खुद फाइट नहीं कर सकते हो, डेथ इज द ओनली थिंग। अब ठीक है, आप थोड़ा सा प्लीड कर रहे हो, आपको समझ है, आपको थोड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, जो कुछ भी हैं, तो फिर आपको क्या करेंगे, कैदी करके आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं तो अमेरिका भेज देंगे, एंड वहां पे एज स्लेव्स आप वहां पे रहोगे। फिर आता है कुछ पनिशमेंट जहां पे यू आर बीइंग पनिश्ड बिकॉज यू वेंट अगेंस्ट द किंग। आप अगर किंगडम के अगेंस्ट गए, आप ट्रेटर हो गए, फिर तो भाई साहब खत्म। उसका जो पनिशमेंट था, जो किंग थे वहां के, उन्होंने कहा कि यार सिर्फ डेथ से ना मजा नहीं आ रहा है हमको, कुछ एक ऐसा हम पनिशमेंट क्रिएट करें जो कि एग्जाम्पल बन जाए लोगों के लिए और लोग डरें ये करने के लिए। सो वो जो जेल है डर्बी जेल में, वहां पे 3 लोगों के साथ ये पनिशमेंट दिया गया। पनिशमेंट क्या था? पनिशमेंट में they wanted to make an example out of them. So उसमें जो इनमेट्स थे, जब उनको मारने का ऑर्डर दिया जाता था, so basically शुरुआत का स्टेप ये होता था, it was divided into steps. पहला सेगमेंट ये होता था कि उनको स्ट्रैंगल किया जाता था, उनके हाथ पैर बांध दिए जाएंगे, उनको स्ट्रैंगल किया जाएगा फॉर एटलीस्ट फ्यू मिनट्स, एंड उसमें लोग मरते नहीं है वो लोग, जब तक ये टूटता नहीं है लोग मरेंगे नहीं, लेकिन वो पूरा एकदम मरने तक आ जाएगा, फिर जैसे ही वो होगा फिर उसको खोल देंगे। तो एज अ बिगिनिंग पहले उनका एक सेगमेंट हो गया, फिर जैसे वो इंसान फिगर आउट कर रहा है कि भाई साहब क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, वाज द थिंग, ऐसा एक टेबल हो गया एग्जैक्टली जो वहां पे भी था। यहाँ पे बांध दिया जाएगा वो इंसान को, हाथ पैर बांध दिए जाएंगे, और बांधने के बाद उसका यहाँ से पेट तक दे विल कट, दे विल स्लिट, एंड उसके इंटेस्टाइन निकाल दिए जाएंगे। और उसमें भी इंसान मरता नहीं है, क्योंकि ऑर्गन्स अभी भी वाइटल जो है वो लगे हुए हैं। सारे इंटेस्टाइन को निकाल दिया जाता है, एक बोल में लिया जाता है और आग लगा दी जाती है उसके आंखों के सामने। ये सब उसके आंखों के सामने हो रही है, इट्स लाइक हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड। आफ्टर ऑल ऑफ दीस मतलब थिंग्स, उससे कुछ बेहोश कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं। फिर उनका सर काट दिया जाता है, लेकिन उसमें भी खत्म नहीं है। उसके बाद उनके बॉडी को क्वार्टर किया जाता है, 4 हिस्सों में काटा जाता है और बेच दिया जाता है, अलग अलग जगहों में बेच दिया जाता है। लोग ले जाते हैं, किसी को कपड़ा चाहिए, कुछ ऑर्गन चाहिए, कुछ चाहिए, तो बेच के वो लोग पैसा कमाते थे। नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स यूज्ड टू हैपन बिकॉज उनके बिलीव के हिसाब से जब इंसान मरता है
कोई अच्छा इंसान मरेगा तो उनके हिसाब से हेवन जाएगा। तो अगर वो क्रिमिनल के हिसाब से उसने अच्छा काम किया था, वो एक अच्छा इंसान है, तो टेक्निकली वो हेवन जाएगा। तो अब अगर वो हेवन जाएगा, अगर उनकी बॉडी होल नहीं है तो उनको हेवन में एंट्री नहीं मिलेगी। बॉडी होल माने? इंटेंस्टाइन तो जला दिया, मतलब कंप्लीट ही इज नॉट बॉडी होल अगर ना। नहीं है, हाँ इंटेंस्टाइन गायब है, हाँ सर गायब है, बॉडी अलग अलग पीसेस में है, तो प्रॉपरली कॉफिन में डाल के उनको दफनाया गया नहीं हाँ। है, तो उनकी बॉडी होल नहीं है ना। अच्छा, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा अगर माना होल जाता बॉडी है, नहीं जा रही है yes, तो फिर आपको हाँ। हेवन में एंट्री नहीं मिलेगी। तो जब वो हेवन जाके पहुंचेंगे, हेवन में जो उनका गार्ड बैठा है, he will say कि यू आर नॉट होल, सो यू कैन नॉट बी अलाउड इनटू हेवन। सो वो बोलेगा मैं कहाँ जाऊँ, फिर मैं अर्थ में जाऊंगा। तो अगर मैं अर्थ में जाऊंगा, मैं सोचूंगा कि यार मतलब मैं शायद बहुत ही गंदा इंसान था, तो मेरे को फिर हेल जाना चाहिए। लेकिन यार हेल जाऊंगा तो वहां पे सेटन बैठा है, वहां पे मेरे को टॉर्चर करेंगे, ये करेंगे, नहीं मैं हेल भी नहीं जा सकता हूँ। फिर मैं क्या करूँ? फिर मैं यहीं पे रहूंगा। सो 300 साल से वो लोग वहीं पे है कि हम ना तो हम हेवन जा सकते हैं, ना हम हेल जा सकते हैं, इसलिए हम यहीं पर रहेंगे। इसलिए हम यहीं पर रहेंगे। सो दिस वाज द पनिशमेंट दैट वाज प्लान्ड, कि हम ऐसा पनिशमेंट देंगे कि ना आप हेल जा पाओगे ना आप हेवन जा पाओगे, एंड दिस इज अ पनिशमेंट टू गो अगेंस्ट द किंग। ऐसे सिर्फ 3 लोगों को पनिशमेंट दिया गया जो कि वो वहां पे रहते थे। अब हम जाके पहुंचे, शाम हो चुकी थी, ही वाज शेयरिंग अब क्या, स्टोरीज। अब हाँ। खंडर है वो, लाइक अबैंडन्ड है या नहीं, इट्स वेल मेंटेन्ड। वेल मेंटेन्ड, jail- बट बिफोर इट वेंट इनटू मेंटेनेंस इट वाज अ नाइट क्लब। हाँ, ओके Yeah. तो अब जेल नहीं है वो? नहीं जेल ही है। तो वो जेल को नाइट क्लब में वो लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन कुछ हाँ। तोड़ा फोड़ा नहीं, बट वैसे अब प्रिजनर्स नहीं है prisoners वहाँ। नहीं, it's नहीं है। not an Not operational an operation. इट इज लाइक मोर ऑफ अ म्यूजियम नाउ। yes हाँ। more like a museum, but कोई artifacts नहीं है, but the walls are intact, the हाँ। doors are intact, मेमोरियल टाइप मेमोरियल टाइप। एंड वो डोर्स पे ना आप इनिशियल्स का मार्किंग देख सकते हो जो कि इनमेट्स ने किया है। हाँ। एंड वो जो मार्किंग्स हैं वो सिर्फ चाकू से ही हो सकता है। मतलब इवन दो दे वर इनमेट्स इनसाइड, दे हैड नाइव्स विद देम। एंड जब आप फोटोज देखोगे, यू कैन पुट फॉर द ऑडियंस टू सी, वो ना सेल में शायद ज्यादा से ज्यादा अगर कूट के भी भरो तो उसमें शायद 5 से 6 लोग रह सकते हैं, ऐसे थे। एंड टोटल 5 या 6 होंगे वहां पे, लेकिन वहां पे 100 से ज्यादा लोग रहते थे एक बार में। तो एक में आप इमेजिन करो कितने लोगों को ठूसा जाता होगा। एंड हर एक ऐसा नहीं कि मेल का अलग, फीमेल का अलग, बच्चों का अलग, नहीं, सब एक ही सेल में। तो एक साइकोपैथ किलर एंड एन इनोसेंट लेडी एंड अ बच्चा जो अभी मतलब फॉर सम रीजन उसको डाला गया अंदर, सब एक ही सेल में। तो उसके अंदर और भी डेथ्स हुई हैं, सब कुछ हुआ है, वो सब बहुत ग्रूसम पास्ट है वहाँ का। कुछ इनमेट्स ने खुद को लटका भी दिया है वहाँ पे, बहुत कुछ चीज़ें भी हुई है। तो वो बता रहे थे एक जगह, वो एक टाइम पे वो बता रहे थे, एंड वी हैव उसका फुटेज जहाँ पे वो ऐसे घोस्ट टूर कर रहे थे, हैलोवीन का टाइम था एंड टेबल था, एंड वो बता के ऐसे कहानी बता रहे हैं, एंड वो पूरा कैमरा पे कैप्चर हुआ है। वो स्लाइड ऐसे, वो ग्लास ऐसे स्लाइड हो के पूरा नीचे गिर रहा है एकदम लाइव ऑन कैमरा। क्या ग्लास अपने हाँ। अपने आप स्लाइड मींस हो वो गया। दिख रहा है कि स्लाइड हो रहा है धीरे धीरे, और लोगों का ध्यान नहीं गया है बिकॉज इट वाज अ वेरी जेंटल स्लो स्लाइड। या और वो जैसे ही गिरा, एवरीवन वाज शॉक्ड कि Yeah. व्हाट हैपेंड। देन जब उन्होंने सीसीटीवी पे चेक किया, दैट इज व्हेन दे सॉ कि वो धीरे धीरे स्लाइड होके एंड धाड़ नीचे। या एंड इसकी रिकॉर्डेड फुटेज है? Yes, yes, footage hai. yes. I'll send you. You can add Wow. if you want. And the reason being, the owner figure out किया कि whiskey glass क्यों, और भी बाकी artifacts रखे गई हैं, सब कुछ है। वो जब जेल ऑपरेशनल था, वहाँ का जो जेलर था, he was running a bar वहाँ पे inside the jail, क्योंकि इंग्लैंड है, विंटर बहुत खतरनाक होता है, तो गर्म कैसे रहे वहाँ पे। तो उसने कहा कि मैं बिजनेस शुरू करता हूँ, आई विल सेल अल्कोहल टू यू। तो वहाँ पे रम, जिन, विस्की सब मिलता था वहाँ पे। एंड वो ग्लास पीपल थॉट, वहाँ के जो जब वो चीज हुई, उनको लगा कि शायद यू नो ही इज अटेम्प्टिंग टू ग्रैब द ग्लास अगेन। दैट वाज द होल स्पिरिट ट्राई कर रही है। एग्जैक्टली, स्पिरिट ट्राइंग टू होल्ड अ स्पिरिट। हाँ। सो हम जाके पहुंचे, उन्होंने कहानी बताई, ऐसा ऐसा हुआ है, वैसा वैसा हुआ है। फिर उन्होंने एक जेलर के बारे में बताया जिनका नाम था, वही जेलर था जिनका नाम था ब्लायथ सिम्पसन। ओके। ही वॉज द मोस्ट क्रूअल जेलर वहाँ का, एंड उसी ने बार शुरू किया था। एंड बोलते हैं कि अगर कोई भी इंसान जब रिचर्ड ने पहली बार रिनोवेशन का काम शुरू किया, तो ही वॉज काइंड ऑफ अटैक्ड बाय ब्लायथ बिकॉज ही वॉज नॉट लाइकिंग के तू रिनोवेट क्यों कर रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई हॉन्टिंग्स ट्रिगर हो जाती हैं, क्योंकि अगर किसी का पुराना घर है और वहाँ पे स्पिरिट है और कोई आके रिनोवेशन करता है, तो स्पिरिट बोलेंगे मेरा घर है, क्या कर रहा है तो आके।
सो मैंने फिर वहाँ पे पूजा बैठी थी, मैं था एंड हम लोग की एक मेंबर्स अलग करके, तो मैंने कहा कि अगर मैं ब्लाइथ को अगर ट्रिगर करूं, मैं बोलूंगा मैं जेलर हूँ यहाँ पे, तो क्या वो हिल टारगेट मी? तो रिचर्ड बोलता है यू कैन ट्राई। तो मैंने कहा यार कुछ अभी करते हैं, अपन प्लान करते हैं। और जब हम लोग वो ट्रिप प्लान, रिचर्ड इज जस्ट के गोस्ट टूर देता है ये। ही इज द He's ओनर the owner of the place. and He's the owner of He's the the place. owner. So he, because वो जब नाइट क्लब हुआ, नाइट क्लब फिर बंद होने का था, फिर जो काउंसिल था वो बोल रहा था कि हम ये बेच के कुछ और कर लेंगे। रिचर्ड ने कहा क्यों, इतनी हिस्ट्री है ये जगह की, मैं खरीद के इसको प्रिजर्व करूंगा। Okay. And That's how he ये got the place. रिचर्ड कितने साल के होंगे? He must be late 60s. Yeah, late 60s. Okay. Yeah, he's been doing this for 30 years now. He's a celebrity वहाँ पे। अच्छा। He's a celebrity. Multiple TV shows and all. वहाँ पे UK में एक famous TV show भी है, Most Haunted करके। अच्छा, he's a paranormal Yeah, he is. person, मतलब- Yes, he is. Okay. And a storyteller, narrator, documentarian, हाँ. everything he is. A historian, सब कुछ है। एंड वो जेल के अंदर आप जाओगे ना, सो दे हैव ऑल सारे फोटोग्राफ्स ऑफ द हैंगिंग्स एंड ऑल। एक पुलिस ऑफिसर जो यहाँ पे काम करता था, उसको कैसे अपने पुलिस स्टेशन में शूट कर दिया गया। सो यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया जाता था। यहाँ पे अगर सपोज किसी को मारने का दिया गया है, तो इनको लाके यहाँ पे रखा जाता था फॉर फ्यू डेज। उसके बाद फिर जहाँ पे उनको ट्रांसफर करने का होता था, वैसा होता था। मोर लाइक ए डिटेंशन सेंटर, बट प्रॉपर प्रिजन के जैसे ही। तो रिचर्ड ने जैसे कहानी वानी बताई, सब कुछ हुआ। फिर मैंने पूजा को कहा कि आई नीड साइकिक रीडिंग्स के क्या है क्या नहीं है। एंड पूजा वाज ऑलरेडी सेंसिंग थिंग्स। हाँ, Yeah, पूजा तो yeah, यहाँ वहाँ- से आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी, सब जगह से। मतलब द मोमेंट आई एंटर्ड वहां पर, इट्स लाइक इतना डेंस थी वो जगह की एनर्जी, जैसे कि आपको वहां की हवा पूरा दबा रही है, यू नो। एंटर करते ही, और मैंने उसको बोला मुझे चोकी सेंसेशन हो रहा है, डोंट फील गुड यहाँ पे एट ऑल। बट एनीवेज इन्वेस्टिगेशन तो करना ही था, हम लोग आगे बढ़े। ही सेड कि ठीक है, देखो क्या रीडिंग मिलती है, क्या मिलता है। सो मल्टीपल इमोशंस फील हो रहे थे, विजन्स दिख रहे थे, अपैरिशंस दिख रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। और जब स्टोरी भी बोल रहे थे रिचर्ड, कॉन्स्टेंटली सबको आवाजें आ रही हैं, किसी के चलने की, हाँ, आई गेस लटकने की भी आवाज आई थी बीच में। लटकने का विजन आया था, हाँ. आवाज नहीं आई थी। चलने की कॉन्स्टेंटली आवाज आ रही थी व्हाइल ही वाज नरेटिंग। सो हम लोग रुक के, यू नो, कि वहां से आवाज आई, वहां से आवाज। इट वाज कॉन्स्टेंट। सो वहां पे जाने के बाद, जैसे इसने बोला दैट अगर मैं ट्रिगर करूं तो will I be affected? So हम लोग यहाँ से घंटी लेके गए थे, a bell. बेल, रस्सियां हम लेके गए थे, क्योंकि बैक इन द डे whistles नहीं हुआ करते थे to wake up the prisoners. तो they used to use those bells. हमने कहा कि हम उनको उठाएंगे, रात को कर रहे हैं ना हम लोग, हम उनको उठाएंगे पहले, we'll wake them up and then we'll invest. So सर्वा बेल बजा रहा था एंड मैं साइकिक रीडिंग्स ले रही थी, बट ये जब बेल बजा रहा था मुझे इतना इरिटेशन हुआ। Now what happens is कि एज अ सेंसिटिव मुझे वो जगह की एनर्जीज फील होती है, एंड जहाँ मैं एनर्जी की बात करूँ, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इमोशंस, बिकॉज इमोशन क्या है, इट इज एनर्जी इन मोशन। तो अब जगह पे वो जो भी प्रिजनर्स थे, उनके इमोशंस, उनकी एनर्जी, उनके इम्प्रिंट सब ट्रैप्ड है। एंड प्लस अगर वहाँ पे इंटेलिजेंट एंटिटीज हैं, स्पिरिट्स हैं, तो मतलब वो एनर्जी रेडिएट भी कर रहे हैं। तो अब मुझे आने लगा गुस्सा। मैं बोली कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तू ये बंद कर। बट आई रियलाइज, यू नो, आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज कि नहीं, मुझे मेरे ख्याल से ये देखना है कि ये मेरा इमोशन है या मैं किसी का सेंस कर रही हूँ। सो दैट वाज नॉट माय इमोशन, क्योंकि मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि कोई बेल बजा रहा है कि क्या कर रहा है। इट वाज, आई वाज Sorry, plus you knew why we are doing it. Exactly. And so that is when I realized. सर्वा ने क्या ऑब्जर्व किया जब पूजा ऐसे रिएक्ट कर She रही said थी? कि मेरे को ना इरिटेट हो रहा है, तो मैं उस कानों में और बजा रहा था और थोड़ा सा, क्योंकि I knew कि ये इनका नहीं है। हाँ. I knew it is the entities that are telling her, or she sensing entities का कि ये irritate हो So रहा है। I told him कि ये जहाँ यहाँ की जो एंटिटीज हो रही हैं, उनको गुस्सा आ रहा है जो ये तू कर रहा है। So he was like great. So वो हुआ। देन हम जाके जहाँ पर नरेशन वगैरह चल रहा था, वहाँ पर दैट वाज द पॉइंट जहाँ पर जब जस्ट बिफोर देयर हैंगिंग या फिर जो भी उनका पनिशमेंट था, एक वो होता ना वेयर दे मीट देयर फैमिली, द लास्ट मोमेंट जस्ट बिफोर फैमिली एंड फूड। सो वहाँ पर हम बैठे थे, एंड वहाँ पर आई गॉट दिस विजन ऑफ अ मैन सिटिंग पूरा कवर्ड विद ब्लड. दैट वाज अ वेरी
डिस्टर्बिंग विजन जो मुझे आया, मैं बोली कोने में बैठा हुआ है वो, एंड वो पूरा ब्लड से भरा हुआ है. सो देयर वर अ लॉट ऑफ विजन्स कमिंग, लॉट ऑफ साउंड्स कमिंग. एक कपल मुझे सेंस हुआ. नाउ आई सेड आई डोंट नो इफ दैट्स अ कपल या भाई बहन है या क्या है, बट एक लड़का है एक लड़की है, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू ग्रैब माई अटेंशन. नाउ ड्यूरिंग ऑल दीज रीडिंग्स, ये रीडिंग्स के बीच बीच में देयर वाज दिस पर्टिकुलर नेम जो बार बार मेरे माइंड में, इट वाज लाइक बैंगिंग, जेरमाय 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 जेरमाय. तो आई टोल्ड हिम कि ये एक नाम इतना कॉन्स्टेंटली आ रहा है कि इट्स लिटरली डिस्ट्रैक्टिंग मी फ्रॉम गेटिंग एनी अदर रीडिंग. सो आई सेड आई डोंट नो हु दिस जेरमाय इज, लेकिन ये बार बार कॉन्स्टेंटली मेरे माइंड में आ रहा है. एंड जब ये जेरमाय आया, आई सॉ दिस पर्टिकुलर अपैरिजन काइंड ऑफ अ थिंग जो कि दीवार से निकला, एंड वो एक ना लंबा सा कॉरिडोर था, एंड उस तरफ रूम्स थे, इस तरफ रूम्स थे. तो वो कॉरिडोर के दीवार से निकला एंड दूसरे तरफ चल के निकल गया. तो मैंने इसको डिस्क्रिप्शन दिया, आई सॉ समवन जस्ट पास. उसने एक हैट टाइप पहनी हुई है और मुझे सिगरेट की स्मेल आ रही है जैसे ही वो आया. सो ही इज प्रोबेबली स्मोकिंग. आई थॉट के ये वो जेलर है. हाँ, जो कि लोगों ने कंप्लेंट शायद किया है. जेलर को हमने सेंस कर लिया है, तो अब मैं जेलर को और ट्रिगर करूंगा. सो एनीवेज बेसिक रीडिंग मुझे मिल गई थी. आई सेड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द इन्वेस्टिगेशन, फिर एज एंड व्हेन जो आता है मैं बताती रहूंगी. सो दिस इज व्हाट आई रिसीव्ड. या एंड व्हेन शी सेड कि जेरेमाय जेरेमाय आ रहा है, तो मैंने कहा कि वेट, आई हैव रेड दिस नेम. ये ना नेम कहीं पे तो मेंशन है, क्योंकि वो पूरे एरिया में सारे जो प्रिजनर्स थे वहां पे सबका नाम लिखा हुआ है. वहां पे हिस्टोरिकल जो भी टेक्स्ट मिली हैं, बुक्स मिली हैं और रिकॉर्ड्स मिली हैं, उनसे सब वो लोगों ने फिगर आउट किया है. एंड जेरेमाय करके नाम था. तो मैंने कहा काम करते हैं ना, जहाँ पे जेरेमाय का नाम मैंने पढ़ा है वहां पे चलते हैं. अगर आपको वहीं पे नाम आ रहा है तो वहां पे हम जाके खड़े होते हैं. एंड इट्स स्टिल द कॉरिडोर, वेरी कॉरिडोर, एंड लाइट्स वगैरह सब ऑफ हैं. हम अपना ट्राईफील्ड जो EMF सेंस करता है वो निकालते हैं, एंड स्टार्ट्स गोइंग क्रेजी. एंड आई एम लाइक यार ये कैसे हो रहा है. मुझे लगा फोन से हो रहा है, लाइट वाइट तो कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है. तो हमने वो चेक कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ भी से भी वो अफेक्ट नहीं हो रहा है. इट्स गोइंग इंसेनली गुड फॉर अस इन अ वे, क्योंकि रीडिंग्स आ रही हैं करके. तो वो जो हम रीडिंग्स ले रहे थे ना, हम ऐसे घूम रहे थे, और घूमते घूमते एक रूम था, प्रिजन सेल ही था. तो मैंने कहा काम करते हैं, अंदर चलते हैं, फिलहाल एक एक रूम हम कवर करेंगे, एंड दैट्स हाउ वी विल डू द इन्वेस्टिगेशन. तो एक रूम में हम घुसे. रूम में घुसने के बाद वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, वी आर स्टिल आस्किंग के मिस्टर ब्लाइथ या फिर जेरेमाय जो भी है, कोई है अगर बात करना है, जो भी करना है. एंड उस चक्कर में we saw there were two at least 3-4 ऐसे फ्रेम लगे हुए थे जहाँ पे डिटेल्स थे ऑफ द प्रिजनर्स हु वर देयर, जिसमें से 2 लोगों के डिटेल्स लिखे हुए थे. एक का नाम वाज हैना और एक का नाम था थॉमस. यस, दीज आर 2 पीपल जिनके बारे में व्हाई दे वर हियर, क्या रीजन था, कब मरे, ऐसा ऐसा सब लिखा था. हमारे साथ और एक गैजेट था जिसका नाम था एलिस बॉक्स करके. नाउ एलिस बॉक्स वाज बेसिकली kind of gifted to us by a UK gadget company, paranormal gadget company, जो कि ना random words throw करता है, जो कि हमने यूज भी करा था यहाँ पे मल्चा मैन में यूज किया था के साथ. करेक्ट. तो वहाँ पे वर्ड्स आते हैं और वहाँ पे हमने पहली बार यूज करी थी डर्बी जेल में. तो वो हम जब वर्ड्स यूज कर रहे थे वहाँ पे हमको पहले एक वर्ड आया सेकंड करके. सो हम दोनों वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे झलक भी है हमारी टीममेट, एंड झलक इज ऑल्सो सेंसिटिव. ये उनका पहला इन्वेस्टिगेशन था, एंड वी आर लाइक सेकंड क्या है. तो मैंने कहा 1 सेकंड, हम लोग ना पढ़ते हैं इनके बारे में. सो थॉमस के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, एंड व्हाइल रीडिंग आई गॉट टू नो दैट ही डाइड ऑन 2nd of something. ओके. तो सेकंड आया. तो मैंने कहा ओके. तो मैंने कहा थॉमस आर यू टेलिंग अबाउट योरसेल्फ, इज दिस थॉमस वी आर कम्युनिकेटिंग विद. फिर वर्ड आता है स्ट्रीट. मैंने कहा स्ट्रीट भी आ रहा है. फिर मैंने और पढ़ना शुरू किया. थॉमस वाज पिक्ड अप फ्रॉम अ स्ट्रीट. इट वाज सो क्रेजी. मतलब कि जो वो वर्ड्स आ रहे हैं, एक वर्ड से वो बताने की कोशिश कर रही है एंटिटी कि वो कौन है. फिर हमको पता चला कि ओके ठीक है, तो इट इज थॉमस हु इज रिप्लाइंग वहां पे करके. एंड थॉमस वाज सच एन इनमेट वहां पे, जो कि हिस्ट्री के हिसाब से आफ्टर ही वाज कैप्चर्ड टिल द डेथ ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन उसने कभी इमोशंस शो नहीं करे. ही कभी हंसा नहीं, कभी रोया नहीं. टॉर्चर भी हो रहे थे तो ही जस्ट यूज्ड टू स्टैंड. एंड बड़ा भी नहीं था. आई थिंक मस्ट बी व्हाट 16 लेट टीन्स में था वो. बिकॉज एक चीज बताती हूँ उसके पहले, विच यू मिस्ड वाज कि जब हम वो पर्टिकुलर सेल में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, आई कुड सेंस दिस कपल
जो मैंने बताया ना कि मुझे एक लड़का और लड़की फील हो रहा है ना, आई डोंट नो भाई बहन है कि पार्टनर्स हैं कि क्या है, बट वो मुझे कपल सेंस हो रहा है. सो हम जब कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे तब हमें पता चला आउट ऑफ दोस टू थॉमस इज कम्युनिकेटिंग विद अस. तब वो सेकेंड एंड स्ट्रीट और ये सारे वर्ड्स आने शुरू हुए थे. एंड एज ही सेड कि उसने कभी अपना लाइफ में कभी इमोशन नहीं दिखाया. ही वॉज नोन एज एन इमोशनलेस पर्सन. But the only time he showed an emotion, it is written over there, was when this girl who was 16, Hannah, was hung. Yeah, that was the day he cried. अच्छा, ये लिखा हुआ है. हाँ, Yes. लिखा हुआ है. That was the जिस day दिन he हैना की डेथ हुई, हाँ, hang उस दिन किया उसने गया. रोया and he showed emotion. Now Hannah का जो नाम है, Hannah has inscribed her in initials on that door. तो हैना करके जो भी उसका HVHS ऐसा करके कुछ तो था, तो H एंड ऐसा करके लिखा है जो कि वो लोगों ने इंस्क्राइब किया है वहाँ पे. सो व्हेन वी वर कम्युनिकेटिंग वी वर गेटिंग क्रेजी रिस्पॉन्सेज वहाँ पे एंड ऐसे रिप्लाईज आ रहे थे. इट वाज इंटेंस. और वहाँ पे हम बैठे हैं, हम अपना लाइट जो इन्वेस्टिगेशन में यूज करते हैं वहाँ पे लाइट ऑफ हो गया अपने आप फॉर नो रीजन. चार्ज था, सब कुछ था. और फिर आवाजें आ रही हैं, हमारे कमांड में आवाजें आ रही हैं. हम बोल रहे हैं कि ये रूम से आवाज करो तो टक, वो रूम से करो तो टक. बूट्स की आवाज, की आवाज. और जब हम पूछ रहे हैं कि थॉमस इज दिस यू, हमको रिप्लाई आ रहा है. तो फिर हमने पूछा कि नेक्स्ट रूम कहाँ पे जाएं. नेक्स्ट रूम जहाँ पे जाएं वहां पे आप कुछ नॉक करो, कुछ आवाज दो. एंड देयर वाज सच जस्ट वन क्वेश्चन हियर कि जैसे रात का टाइम है, राइट? अब ये मेमोरियल बना हुआ है तो लाइट्स आई एम अज्यूमिंग होंगी room में. तो यू प्रेफर डूइंग इन्वेस्टिगेशन मतलब एकदम डार्क में, डिम लाइट्स में, या लाइट्स? नो लाइट्स एट ऑल. नो लाइट्स एट ऑल. क्योंकि फिर कैमरा में फ्लेयर नहीं आता. और जब आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग फ्लेयर कैप्चर होगा, अरे भूत देख लिया वहां पे करके. वो हमको नहीं चाहिए. जब अगर लाइट्स ही नहीं है तो कुछ रिफ्लेक्शन होगा नहीं. सो दैट आल्सो हेल्प्स अस टू काइंड ऑफ डिबंक एनीथिंग. एंड सेकेंडली क्या होता है ना, जब अंधेरा होता है हमारे सेंसेस जो है हाइटन अप हो जाते हैं. क्योंकि हमारे बॉडी के सारे सेंसेस आर नाउ वर्किंग ओवर टाइम, क्योंकि उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है. तो वो अपना जो क्या बोलते हैं रेंज है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं. सो दैट्स व्हाई रात हमेशा, मतलब अंधेरा ऑलवेज प्रेफरेबल. टॉर्च वगैरह होता है, लाइट्स होती हैं, बट हम पूरा ग्लो नहीं रखते हैं. सिर्फ कैमरा में जितना दिखना चाहिए, पॉइंटेड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, सेंटर्ड होता है, उतना ही हम करते हैं. वहां पे वो जो रूम से आवाज आई, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहां से आवाज आ रही है, मतलब वो बोल रहे हैं यहाँ पे आके करो. तो हम वहां पे गए और वहां पे एक बेंच जैसा रखा हुआ था, वहां पे मैं जाके बैठा. मैंने कहा देखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं हो रहा है. एंड वहां पे समवन ग्रैब्ड माय लेग. तो मैंने कहा कि पैर क्यों पकड़ रहा है, मतलब व्हाट इज द रीजन ऑफ ट्राइंग टू ग्रैब माई लेग. लेकिन मेरे को लगा कि शायद या तो पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो कर रहा है. लेकिन थोड़ी देर बाद समझा कि वहां पे जो प्रिजनर्स रहते थे उनके पैर तो बंधे हुए होते थे ना वहां पे. तो मैं वहां पे बैठा हूँ जहाँ पे प्रिजनर्स बैठे थे, तो मेरा पैर तो बंधा होना चाहिए ना. सो समवन वाज ट्राइंग टू पुट मी इन शैकल्स, के प्रिजनर के हिसाब से तो पैर बंधने चाहिए वहां पे. सो दैट टेंशन फील हो रही थी पैर में? नहीं, आई फेल्ट समवन ग्रैबिंग होल्ड. तो मैंने पैर फटाक से आगे क्या करके मैंने कहा कि देख सब कुछ कर, लेकिन ये ट्रिक्स डोंट प्ले राइट नाउ. तो मुझे नहीं तब समझा कि क्यों वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है. मुझे लगा ट्राइंग टू स्केयर जो कुछ भी है. बाद में समझा कि एज अ प्रिजनर यू शुड हैव साइकिल्स. दैट्स ऑल. वहां पे ही थे हम लोग, जहाँ पे वहीं पे ही थे जब हमको आवाज आई थी ऑफ ए ग्लास क्लिंकिंग. हम बैठे थे एंड हम आवाजें मांग रहे थे, रिप्लाईज मांग रहे थे. और ऐसा 2 ग्लास जब टकराती हैं चीयर्स करते वक्त, ऐसे टंग करके आवाज आती है. वो इतना क्लियर आया है, कैमरा में कैप्चर हुआ है. एंड वी आर लाइक, सुना सबको ही ने, बट सबको ही ने अलग अलग इंटेंसिटी में सुना, क्योंकि इतनी कम आवाज थी उसकी. बट ऑल ऑफ अस हर्ड एंड वी आर लाइक यू नो व्हाट, ये सेम है. क्योंकि विस्की ग्लास जो गिरा और जो बार है, एंड अब ये टाइम भी है उनका पीने का. सो मे बी इट्स ब्लाइथ अगेन सिम्पसन जो जेलर है, जो कि शायद वो अपना बेचने का काम कर रहा है. तो 2 ग्लास जो टकराई इज बेसिकली स्पिरिट्स, यू नो, जो कि या फिर रेसिडुअल एनर्जी भी हो सकती हैं, जो कि वहाँ पे स्टोर हो गई हैं और अभी बाहर आ रही हैं. फिर उसके बाद से हम और एक रूम में गए, और वो जो रूम में है ना, वहाँ पे रखा गया था एक ऐसा मैनिक्विन टेबल के ऊपर, एंड उसका ये कटा हुआ था, ब्रेन वगैरह सब रखा गया था, बेसिकली टू शो कि कैसे पहले लोग टॉर्चर हुआ करते थे वहां पे. तो वहां पे ऐसा ह्यूमन ब्लड रखा गया है, ह्यूमन हेयर रखा गया है, क्लोथ्स रखे गए हैं, कैसे
ह्यूमन ब्लड लोग पीते थे टू स्टे यंग, ये सब रखी गई है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो उठाई गई हैं, टॉर्चर इक्विपमेंट रखे गए हैं। एक तो बहुत फैसिनेटिंग सा है जो कि यहाँ पे रखा जाता था, एंड इट हैड 2 फोक ऊपर एंड 2 फोक नीचे, दे यूज्ड टू टाई इट हियर। सो बेसिकली आप नीचे नहीं कर सकते हो सर, यू नीड टू बी लाइक दिस फॉरएवर। अब नीचे Punishment है करे एक तो पनिशमेंट है, हाँ। तो मतलब वहां पे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सैडिस्ट कुछ करा जा रहा था, टॉर्चर रूम, और मे बी रॉयल्टी आती होगी और किंग्स वगैरह सब अलग अलग चीजें अपने शौकिया तौर के लिए कराते होंगे। वहां पे तो गिलेटिन इज नथिंग in front of the torture। वहां पे हम लोगों ने एक छोटा सा टूर भी लिया जहाँ पे वो बता रहा था about the places, I'm deviating from the story, but वहां पे एक इक्विपमेंट था जहाँ पे ना ऐसा एक ऐसा स्टैंड जैसा था, उसके ऊपर एक सर्कुलर चीज लगी हुई थी, और वो सर्कुलर चीज में एक सेगमेंट ऑफ वुड को अटैच किया गया था। बेसिकली द टॉर्चर वाज कि आपका जो अपर बॉडी है वो एक हाफ से आपको बांध दिया जाएगा, एंड वो जो सर्कुलर थिंग होगा उसको घुमाएंगे वो लोग। ओके, सो आपका पैर एक जगह पे है एंड योर बॉडी विल स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस, बट कब तक जाएगा, फिर स्पाइन टूटेगा ना। सो दैट वाज द पनिशमेंट टू डेथ, कि आपको स्लोली मारा जाएगा। अनदर पनिशमेंट वाज कि लोगों के ऊपर वेट रख दिया जाता था। सो लेट्स से समवन हैज कमिटेड अ रॉबरी और थेफ्ट फॉर एग्जांपल, तो उनको ऐसा लेटा दिया जाएगा कंक्रीट के ऊपर, और पनिशमेंट दिया जाएगा कि इसके ऊपर 10 किलो या फिर 15 किलो, अब ज्यादा ही होगा उनके बॉडी वेट से, उनके ऊपर रख दो। तो अब नॉट नेसेसरी को वो इंसान तभी मर जाए, कभी कभी 2-3 दिन बाद मरता था वो, तो उनको वैसे ही पत्थर रखते थे उनके ऊपर, हटाया नहीं जाता था उनको। वो वैसे ही एक लड़की, छोटी सी लड़की वाज किल्ड वहां पे, एंड द पनिशमेंट वाज डाइंग अंडर वेट, और उसको उसके ऊपर पत्थर रख दिया गया, एंड शी डिडंट डाई द फर्स्ट 3 days। तो फिर फाइनली दे वर लाइक शी इज नॉट डाइंग, सो देन वन ऑफ द ऑफिसर डिसाइडेड टू पुट समथिंग हेवी ऑन हर exactly center of her body. That's when her spine cracked and she died. But वो क्यों मरी? क्योंकि उसको थेफ्ट के लिए पकड़ा गया एंड फिर उसको पनिशमेंट दिया गया था, एंड no one मतलब the reason she was declared guilty because she never fought for her freedom, for in a her way. rights। उसने कभी For her अपने rights. लिए कुछ बोला नहीं। बट क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो गूंगी थी। वो गूंगी थी, and this is how she The was. court decided कि नहीं, she is not fighting for herself, so she should die. हाँ, मतलब चुप है, गिल्टी चुप है, है, exactly. कुछ करना नहीं है तो फिर मार। Yeah. And then which trials वगैरह वो सब तो हाँ, हिस्ट्री है ही हाँ। वहाँ की। तो फिर हम ऐसे करके वो रूम में घुसे, वो रूम में भी हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। बट अभी क्या था कि नाउ वी वर थिंकिंग एक काम करते हैं, हमने ऑलमोस्ट सारे रूम्स कवर कर लिए, थोड़ा सा भी एक्सपेरिमेंट में फोकस करते हैं। एंड पूजा वाज रेडी फॉर ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। तो मैंने कहा कि एक तो यू आर अ लेडी एंड वी अंडरस्टैंड द इनमें जो कुछ भी है, एक काम करते हैं, आई नो थोड़ा सा रिस्की है, बट इफ यू आर ओपन, लेट्स पुट यू इन अ प्रिजन सेल एंड लॉक यू आउटसाइड, बाहर से। इस सरबा का ही दिमाग नहीं चल सकता है। So, and I'll be on the other side of the corridor in a different cell, and मैं भी बंद ही रखूंगा खुद को, but I will not lock myself because in case you need, then फिर I need to be out. तो पूजा एक रूम में गई, वही रूम में जहाँ पे थॉमस वगैरह का जो रिप्लाई आया था, बीच में झलक बैठी थी और कॉरिडोर में, और कॉरिडोर के इस तरफ जो रूम था जहाँ पे वो जो हेड वगैरह कटा हुआ था, वहां पे मैं था। एंड फिर हमने वहां पे एस्ट्रेस एक्सपेरिमेंट करा। दोनों ने नहीं, पूजा नहीं किया, मैंने पूजा नहीं I किया। was under the experiment. या सो वही बेंच में बैठा के लॉक कर दिया गया था, स्पिरिट बॉक्स चला दिया गया। अब मैं कह सकता हूँ कि काफी खतरनाक होता है स्ट्रेस में। Yes, yes, we have been through it. एक्सपीरियंस किया तो हाँ। So, you know. हाँ। तो हमने लॉक कर दिया एंड हमने कम्युनिकेशन शुरू किया। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एंड रिप्लाईज आना शुरू हो रहे हैं, और धीरे धीरे रिप्लाईज आ रही हैं, ये वर्ड्स आ रहे हैं, वो वर्ड्स आ रहे हैं। और उसके बीच में पूजा बोलती है, सरबा आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल क्योंकि आई एम फीलिंग लाइक आई एम सराउंडेड। वहां पे मतलब बैठते ही जैसे ये कब लॉक किया, क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, बिकॉज मेरे वो वाइट नॉइज वाज ऑलरेडी प्लेइंग कानों में। बट द मोमेंट आई न्यू दैट आई एम अलोन, क्योंकि मुझे पूरा सराउंडेड फील हुआ एंड इट वाज सो अनकंफर्टेबल बिकॉज हर किस्म की एनर्जी थी, लस्टफुल एनर्जी थी, डर्टी एनर्जी थी, काइंड एनर्जी थी, हर किस्म की एनर्जी थी, बट मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। एंड देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई वाज लाइक आई थिंक आई एम डन। तब मैंने उसको बोला कि मुझे नहीं कंफर्टेबल, आई जस्ट फील आई एम सराउंडेड।
बट मैं स्टिल आई थॉट नहीं, आई विल कंटिन्यू, लेट्स सी क्या आ रहा है, बात करते हैं. But just before she said कि I'm not feeling comfortable, she took a name. And नहीं, you didn't take a name. I She didn't just said see to your left. हाँ, वो बहुत क्लियर, मीन्स थोड़े थोड़े वर्ड्स आ रहे थे, बट ये सेंटेंस इतना क्लियर आया दैट आई जस्ट शाउटेड सी टू योर लेफ्ट. ऐसा I she didn't heard know it. what it meant. I just said, see Yeah. to your left. तो मैं खड़ा हूँ, आई एम बेसिकली, अगर ये पीछे मेरा डोर है तो आई एम फेसिंग द रूम एंड पूजा मेरे पीछे है, तो ये मेरा लेफ्ट है. अच्छा, ओके. हाँ, पूजा पीछे है. पूजा पीछे कॉरिडोर के उस तरफ रूम में हाँ. है, तो आई एम नॉट फेसिंग हर, आई एम But you're फेसिंग द asking रूम. questions. या सो वी कैन loudly, हियर ईच हाँ. अदर. यस. वो उतना अपना वहां पे दूसरे रूम में पूछ रहा है, हाँ. देन बीच में कॉरिडोर है, इधर मैं लॉक. तो शी हैज हाँ. नो आइडिया व्हाट आई एम आस्किंग. हाँ. आई कैन ओनली हाँ, हियर correct. उनका रिस्पांस क्या है. Correct. तो उधर व्हेन शी लाउडली सेड सी टू योर लेफ्ट, आई सेड सी टू माय लेफ्ट, तो मैंने फटाक से वहां पे घूमा एंड सी टू माय लेफ्ट में देयर वाज अ बिग ऐसा पोस्टर बना हुआ था ऑफ अ लेटर रिटन बाय अ मैन, जो कि उसने अपने आखिरी दिन के कुछ दिन पहले अपने वाइफ को लिखा था. और लेटर किसने लिखा था? जेरेमाय ने. द नेम पूजा को बार बार आ रहा था शुरुआत से, जेरेमाय करके. सी टू योर लेफ्ट, आई टर्न टू माय लेफ्ट एंड द लेटर वाज रिटन बाय जेरेमाय टू हिज वाइफ टेलिंग कि मुझे डेथ का दे दिया गया है पनिशमेंट, आई विल डाई इन फ्यू डेज, बट अगर आपको मिलना है तो आप आके मिल सकते हो, बट इफ यू आर प्रेग्नेंट डोंट कम, आस्क माय मदर इफ शी अलाउज, तो आना, नहीं तो नहीं आना, कोई जरूरत नहीं है. आई विल मीट यू इन हेवन. दिस वाज अ लेटर एंड दिस रियल लेटर जो कि वो लोगों ने प्रिजर्व करके उसको अभी एनलार्ज कर दिया है डिजिटल प्रिंटिंग के थ्रू एंड वहां पे लटकाया है. बट पूजा सेड कि सी टू योर लेफ्ट, सी टू माय लेफ्ट, एंड आई एम लाइक अच्छा ये जेरेमाय है, इज द सेम नेम जो कि पूजा को आ रहा था. झलक बैठी है, झलक ऑल्सो टुक अ नोट के पूजा ने कहा सी टू योर लेफ्ट, तो उसने भी लेफ्ट टर्न किया. वो बैठी थी, शी वाज फेसिंग पूजा, बट शी टर्न टू हर लेफ्ट. वो जब लेफ्ट टर्न करती है, लेफ्ट में देयर इज अनदर बोर्ड छोटा सा अबाउट जेरेमाय की फोटो है वहां पे एंड लिखा भी है जेरेमाय करके. सो हिज फुल नेम इज जेरेमाय ब्रैंडरेथ, उसका नाम है. सो देन व्हेन पूजा सेज के आई एम फीलिंग सराउंडेड, अब मैं पूछता हूँ कि यार टू द स्पिरिट्स के आई एम फीलिंग अ बिट कंसर्न अबाउट माय फ्रेंड्स, शुड आई बी, एंड हम जो डेड बेल यूज करते हैं वो डेड बेल पे रिप्लाई आता है नो. आई सेड नो, अच्छा आई शुडंट बी कंसर्न्ड, नो. फिर मैं पूछता हूँ जेरेमाय आर यू प्रोटेक्टिंग माय फ्रेंड, आता है यस. अरे कि ओह सो यू आर प्रोटेक्टिंग हर. सो देन आई वाज लाइक ठीक है, देन वी कैन कंटिन्यू, यू नो. बट बीचों बीच ना वो ख्याल हमेशा आ रहा था मेरे को बार बार कि जेरेमाय वाज अ क्रिमिनल हियर. वो जो मैंने कहा था, वो जो 3 लोगों को जिनका ये जो प्रोसेस किया गया था, इंटेस्टाइन वगैरह, जेरेमाय वाज वन ऑफ देम. सो रिचर्ड जब कहानी बता रहा था, ही वाज शेयरिंग जेरेमाय की कहानी. एंड व्हेन जेरेमाय वाज किल्ड एंड फाइनली उसका सर काटा गया, जो वहां पे एग्जीक्यूटर था, उसने अपना सर, उसका सर पकड़ा एंड ही शोड टू द पब्लिक के बिहोल्ड द हेड ऑफ अ ट्रेटर, एंड इफ यू गो अगेंस्ट द किंगडम दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू. सो मैं सोच रहा था कि एक एंटिटी जो कि अभी बोल रही है कि पूजा बोल रही है कि पूजा को प्रोटेक्ट कर रहा हूं मैं, आई एम प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम अदर स्पिरिट्स, हाउ कैन इट बी बैड? वो क्रिमिनल कैसे हो सकता है? तो वो डाउट ना चल रहा है. लेटर भी ऐसा है जो इमोशनल एंगल दिखा रहा है. वही सो हम लाइक ऐसे कैसे हो सकता है? देन और भी बाकी चीजें आई, रिप्लाईज आ रही थी, एंड फिर मैंने कहा कि ना अभी निकालता है. फिर वी वर ऑल्सो काइंड ऑफ बाउंड बाय टाइम, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था अपना, 2 बज रहे थे शायद रात के तब तक, और आई थिंक 3:30 तक ही अपने पास टाइमिंग था, 3:30-4 तक. तो मैं गया, फिर पूजा को उठाया एंड क्रेजी थिंग्स वर हैपनिंग, क्रेजी रिस्पॉन्सेज वर कमिंग. आई सेड कि अब ये ना एक फाइनल करते हैं, आई विल सिट फॉर एस्टेस नाउ, एंड क्योंकि हमने रस्सी वगैरह तो हम लेके गए थे, आई विल बी द प्रिजनर एंड यू टेल to Blythe Simpson that you have got a prisoner. He went against the king. Let's see वो क्या करता है, क्योंकि anyone who goes against the king उसका डेथ ही है, एंड वही पनिशमेंट है उसका. और ट्रिगर करने के लिए. तो यहाँ से हम रस्सी वगैरह लेके गए थे, वो जाड़ा वाला रस्सी एकदम. इसके दोनों हाथ पकड़ के मैंने पीछे से इसके हाथ बांधे प्रॉपर्ली लाइक अ प्रिजनर, इसको एस्टेस में पट्टी वगैरह लगाई और बैठा दिया कि ये रहा आपका कल्प्रिट, ये आपको ट्रिगर कर रहा है, ये आपको चैलेंज कर रहा है, ये आपके हवाले. Yeah, so it is the exact same. It was not a bench. It was basically ऐसा, लेकिन कम हाइट का, जिसके ऊपर उनको प्रोसिक्यूट किया जाता था. उधर ही बैठे, एंड वहां पे ना वो ये भी है, द एक्स इज ऑल्सो देयर, जिससे उनका सर काटा जाता था. सो वहां पे पूजा ने बैठाया, एंड पूजा इज नाउ ऑल्सो कम्युनिकेटिंग, एंड आई एम सिटिंग.
सो पूजा क्वेश्चन भी पूछ रही है कि ब्लाइथ सिम्पसन आप हो क्या यहाँ पे, मैंने प्रिजनर लेके आई हूँ, मैं ये किंग के अगेंस्ट गया है, इसको क्या पनिशमेंट दिया जाए. सो ये रिक्रिएटिंग, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एक सिचुएशन को रिक्रिएट करते हो, जैसे आपने क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी देखा होगा, जब रिक्रिएट करते हो कभी कभी वो जो क्रिमिनल होता है वो टूट जाता है, क्योंकि अभी वो फिर से रिलीव कर रहा है उसको. वो और चीजें बताता है जो कि पहले इंटरोगेशन में नहीं बताता है वो. तो पूजा पूछ रही है, एंड उसी बीच मेरे को ना ऐसे नंबर्स आने लगते हैं 6 7. तो मैं बोलता हूँ 7, फिर नंबर आता है 6. तो पूजा को लगा कि मैं 7th नंबर कोई इनमेट था उसके बारे में बता रहा हूँ. तो वहां पे जो लिस्ट लगी हुई थी, पूजा पढ़ने की कोशिश करी कि 7th में कौन है, 8th में कौन है. फिर ये मतलब 7 बोला, 6 बोला, सो आई फिगर्ड कि ठीक है कुछ नंबर रिलेटेड है. चेंज हो गया. हाँ, कि कुछ नंबर रिलेटेड है. तो मैं सब जगह देख रही हूँ कि ये नंबर्स कहाँ लिखे हैं या उनके कुछ रोल नंबर्स हैं. आई एम ट्राइंग टू फिगर. फिर ये जा रहा है 5, फिर ये जा रहा है 4. फिर मेरा टोन चेंज हो गया टू लाइक अ काउंटडाउन हो गया, लाइक अ काउंट. आई वाज लाइक ये भाई ये काउंटडाउन क्या हो रहा है. किस बात का काउंटडाउन हो रहा है कि ब्लाइथ आने वाला है. अभी मेरे दिमाग में चलो कि ब्लाइथ अभी आने वाला है. काउंटडाउन किस बात की हो रही है. मेरे माइंड में ये चल रहा है, इसके माइंड में ठीक है ब्लाइथ आने वाला है, मेथड में आ रहे हैं, रियल टाइम में इसको सुनाई दे रहा है. एंड मेरे माइंड में ये चल रहा है कि ये एग्जीक्यूशन का माइंड में चल रहा था. मैंने कुछ बोला नहीं था कि एग्जीक्यूशन का काउंटडाउन हो रहा है क्या. बिकॉज इफ एग्जीक्यूशन का काउंटडाउन है देन आई एम कंसर्न्ड अबाउट हिम, बिकॉज पता नहीं इसको क्या होगा. एंड उसी बीच ना मैंने जो हाथ पीछे मेरे बंधे हुए हैं, अंधेरा है पूरा, मेरे को बाबा लग रहा है कोई टच कर रहा है. तो मैं बीच में तो 3 बार बोलने के बाद फिर मैं खड़ा हो गया गुस्से से कि भाई तो टच क्यों कर रहा है तू, व्हाई आर यू टचिंग मी, ऐसा करके. ये याद रखना, मैं बताऊंगा क्यों टच कर रहे थे वो. तो फिर काउंटडाउन हुआ एंड फिर मैंने 3 तक काउंटडाउन किया. फिर कुछ नहीं हुआ. फिर मैं चुप हो गया. लेकिन उसके बाद मुझे सुनाई दिया ऑफ अ लेडी, नॉट अ लेडी, मतलब एक वॉइस ही था जो कि गैस्प करता है, ऐसे ऐसा वाला आवाज आया. और फिर मैं सुनता हूँ कुछ मेल वॉइसेस जो कि बोल रहे हैं कि शुड वी चेक. तो अगर काउंटडाउन और गैस्पिंग और ये चीजों का आप लिंक कर दो, आपको पता चलेगा कि एग्जीक्यूशन का काउंटडाउन हो रहा था. जो गैस्पिंग हुआ, किसी को लटकाया गया, उसकी सांस गई. शुड वी चेक इज बेसिकली ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि हम जाके चेक करें क्या क्या उसका हो चुका है या नहीं करके. सो मैं जो एस्ट्रेस से उनको बता रहा था वाज बेसिकली समवन लिविंग उनका डेथ का टाइम. क्रेजी मोमेंट था. मतलब बता रहे थे, रिप्ले हो रही थी. एंड फिर वही था कि हम लोग ये पूजा क्वेश्चन पूछ रही थी, ब्लाइथ सिम्पसन भी बीच में आ रहे थे, रिप्लाईज भी आ रही थी तब. फिर तब तक ना वो जो बंदा था जो कि जिसको लॉक करके जाना था, वो आ गया था हमको रिमाइंडर देने के लिए कि आप लोगों का टाइम होने को है. तो वो भी खड़े होके देख रहा है कि स्ट्रेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. फिर पूजा उठाती है, बोलती है कि सर टाइम हो चुका है, हमको निकलना है. मैंने कहा ठीक है. तो मैं सब निकालता हूँ. एंड देन वहां पे वो जो बंदा खड़ा था उसका नाम है वेन, WAYNE, वेन करके. और पूजा और मैं वेन को पूछते हैं कि वेन यार एक बात बता, डू यू थिंक जेरेमाई जो था वो क्रिमिनल था. हाँ क्रिमिनल तो था, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से ही वेंट अगेंस्ट द किंग एंड ऑल. फिर हमने उसको समझाया कि देख, अभी पूजा को ऐसा फील हुआ तो वो बोल रहा है कि मैं आके प्रोटेक्ट कर रहा हूँ. एक इंसान जो क्रिमिनल होगा वो क्यों बचाने की कोशिश कर रहेगा. मरने के बाद तो ट्रेट रहना चाहिए ना. इनफैक्ट वो बोलना चाहिए कि मैं लीड कर रहा हूँ जो पूजा को हार्म करना चाहता है. वो बचा क्यों रहा है, वो बीच में क्यों खड़ा है. तो फिर उसको पता नहीं क्या खनका बोला कि हाँ वो क्रिमिनल तो नहीं था क्योंकि उसने कभी किसी को मारा नहीं था. उसकी एक ही गलती थी कि वो किंग के अगेंस्ट गया, उसने एक रेबेलियन खड़ा किया था. तो हर रेबल खराब तो नहीं था. हमारे इंडिया में भी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं ब्रिटिश किंगडम के हिसाब से वो रेबल थे, रेबेलियन क्रिएट कर रहे थे. मैंने कहा हाँ, तो वो तो अपने लोगों के लिए काम कर रहा था. ही नेवर किल्ड एनीवन. तो बोलता है हाँ. फिर वो उसने बोला कि हाँ देखो ना उसका फोटो यहाँ पे भी है. सो ही पॉइंटेड टुवर्ड्स समथिंग. वो जहां पे पॉइंट करता है, मेरा जो हाथ था ना वो एग्जैक्टली वहीं पे था. और मैं जो टच का फील कर रहा था, दैट इज व्हेयर वी कंक्लूडेड जेरेमाई था जो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था. बिकॉज़ इसको मैंने बांध दिया था ना. सो अभी क्योंकि प्रोसिक्यूशन होने वाला है, मैं एग्जीक्यूट होने वाला हूँ, तो वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा है वहां पे. एंड उसी बीच ना एक जो डेड बेल था वो हमने अभी भी रूम में ही रखा था. एंड वो जब हम बात करें जेरेमाई के बारे में, वो बचते जा रहा है. वेन ने कभी डेड बेल देखा नहीं था, तो ही वाज आल्सो फैसिनेटेड कि ये क्या है करके. फिर उसने बताया कि
इंटरेस्टिंग है काफी कि आप लोग जेरेमाई के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि हम काफी साल से यहाँ पे कर रहे हैं टूर वगैरह. हमने जेरेमाई के बारे में कभी बात नहीं करी, कभी बात नहीं. हम बस बोलते थे कि हाँ इसको ऐसा मारा गया है, बट हमने उसकी कहानी कभी नहीं बताई, हमने उसकी हिस्ट्री कभी नहीं बताई. हमको लगा था कि क्रिमिनल ही है, बाकी क्रिमिनल्स की तरह अभी क्या ही बताएं. लेकिन आज जब आप लोग आ रहे थे, हम लोग सारे सीसीटीवी चेक कर रहे थे कि चल रहे नहीं हो रहे थे, एंड हम लोग ऐसा रैंडमली सारे क्रिमिनल्स के नाम वी वर जस्ट टेकिंग के कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है क्या. बोलता कि आउट ऑफ 20 नेम्स जो हमने लिए होंगे, जब जब हमने जेरेमाई का नाम लिया है, ये जो सीसीटीवी है, ही पॉइंटेड टू वन ऑफ द रूम्स, ये फ्लिकर कर रहा था. बोलता कि बाकी नेम्स के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन जेरेमाई फ्लिकर करेगा, जेरेमाई फ्लिकर करेगा. तो बोलते ये क्यों हो रहा था हमको नहीं समझा, लेकिन अब जब आप बता रहे हो जेरेमाई के बारे में तो हमको समझ रहा है कि अच्छा शायद ये हो सकता है. डेड बेल भी कर रहा था. अब वो अंदर गया एंड ही वांटेड टू कम्युनिकेट. तो वो ऐसा अपना फोन निकाला, एंड तब तक हमारी सारी बैटरीज ड्रेन हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था. एंड वो फोन निकाला एंड बोला कि जेरेमाई आर यू हियर टू टॉक. कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. फिर हमने उसको बताया कि देख, जेरेमाई के हिसाब से ना, यू आर स्टिल द जेलर, यू आर स्टिल द बैड पर्सन, क्योंकि आप केयरटेकर हो. केयरटेकर कौन था तब? ब्लायथ था. तो ब्लायथ तो बुरा इंसान था ना, तो वो आपसे के साथ क्यों बात करेगा. तो फिर हमने जेरेमाई को बोला कि जेरेमाई यू कैन टॉक टू हिम, ही इज अ गुड पर्सन, ही इज नॉट द जेलर. जैसे ही हमने कहा, टिंग टिंग चालू हो गया वहां पे. इवन ही वाज शॉक्ड क्या हो रहा है करके. देन बोलता है कि जेरेमाई आर यू एंग्री के हमने कभी बात नहीं करी अबाउट योर स्टोरी, नेवर शेयर्ड योर स्टोरी. रिप्लाई आता है यस. एंड देन यू नो ही एंड इट हैज नेवर हैपेंड कि अ टूर गाइड जो कि वहां पे इतने सालों से वहां पे कर रहा है, बोलता है कि हमने कभी उसके बारे में बात नहीं करी. ऑन कैमरा वो बोलता है, एंड दिस वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, जेरेमाई I'm so sorry, my friend, that we never talked about you. From now on, I promise कि हम बात करेंगे तेरे बारे में. We will talk about your history. We will talk about your story, and we'll make sure that your story is heard. And through this entire thing, as he was telling, he was apologizing and telling, dead bell एक बार भी बंद नहीं हुआ है. टिंग 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 होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है. And we all are standing there, and अभी क्या होता है कि ना, लोग जब पैरानॉर्मल के बारे में सोचते हैं कि वो ऐसे जंप स्केयर्स हो गए, डरावने शक्लें हो गई, सब कुछ हो गया, डीमंस हो गए, जो कि होता है, मना नहीं कर रहे हैं हम. लेकिन ये एक ऐसा एस्पेक्ट वहां पे क्रिएट हो रहा था, बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया था एक्चुअली, जहां पर जेरेमाई जो कि जिसको मार दिया गया था, कंसिडरिंग दैट ही इज अ ट्रेटर, ही टर्न्ड आउट टू बी अ गुड गाय. ऐसे कितने मरे होंगे, इनोसेंट गाय. और वो इतने समय तक सिर्फ इसलिए वहां पे अटका था जिससे कि वो अपनी सच्चाई दुनिया तक दे सके कि I was never a traitor. एंड कितने इन्वेस्टिगेटर्स आए हैं, लेकिन सारे जो इन्वेस्टिगेटर गए हैं वो सब डर के गए हैं. सब डरते हैं. आप अगर देखोगे बाहर के यूट्यूबर्स, उनका जो रिएक्शन होता है, सबकी फटी पड़ी होती है. सेकेंडली, हमारे जैसा फटनी भी चाहिए. आई थिंक आप लोग अलग हो थोड़े से कि नहीं फटती. हम क्या करते हैं ना दिव्य भाई, आई विल टेल यू, हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ हॉन्टिंग्स प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं हॉन्टिंग्स क्यों हो रहे हैं, स्टोरी क्या है पीछे. एग्जैक्टली. तभी कहानी निकलती है. करेक्ट. हमको पता है जेरेमाई है, मैं भी जाऊंगा बोलूंगा हाँ 2 मीटर में 3 जल गया, हाँ हॉन्टेड है. अरे हमको पता है हॉन्टेड है. क्यों हॉन्टेड है, क्या हॉन्ट करिए, स्पिरिट्स क्यों है वहां पे, हम उसका क्वेश्चन जो आंसर होता है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं. एंड विदाउट जजमेंट जाता है. मतलब कि जजमेंट जब नहीं होता है, हमें पता है कि अगर कि जरूरी नहीं है कि जो स्पिरिट है वो बुरी ही है, वो अच्छी भी हो सकती है. तो क्योंकि हम एक ओपन माइंड एंड एक एम्पैथी के साथ जाते हैं. सो ऑफ कैमरा वेन ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि इतने सारे इन्वेस्टिगेटर्स आए, इतने सारे लोग आए, जेरेमाई ने आपको ही क्यों चुना टू कम्युनिकेट. सो दैट दिस वाज आवर आंसर, क्योंकि हम नॉन जजमेंटल स्पेस से गए थे, हम डर से नहीं गए थे, एंड वी वर रेडी टू लिसन टू देयर साइड ऑफ द स्टोरी. एंड दैट इज व्हाट वो, बिकॉज दे सेंस, जिस तरीके से हम सेंस करते हैं वैसे वो भी एनर्जीज रीड करते हैं हमारे. बट सोचो ना, 200-300 साल से वो अटका है कि कब मेरी आवाज पहुंचेगी दुनिया तक, कब मेरी सच्चाई पहुंचेगी दुनिया तक, और फिर जाके मतलब मेरे को शांति मिलेगी, या फिर जो भी होने वाला था. एंड बाकी वही है, बाकी सारे इन्वेस्टिगेटर्स गए. अब जैसे रिचर्ड ने कहा कि ब्लायथ
डेंजरस है, तो वो लोग ब्लाइथ पे फोकस करके गए। अब ब्लाइथ ने थोड़ा डराना शुरू किया तो हाँ भाई साहब हो गया करके हम निकल जाते हैं। बट इधर मैं बोलता हूँ ब्लाइथ तू कुछ नहीं कर पाएगा, बाकी हम बोलो तुमको क्या बोलना करके। सो वी आर काइंड ऑफ स्टैंडिंग लाइक अ शील्ड बिटवीन गुड स्पिरिट्स एंड बैड वंस। वहां पे आप अगर मलचा महल भी देखें तो जब हमने देखा कि कुछ भी अगर इनोसेंट सोल हैं तो जो एंटिटीज हैं, मैं उनको बार बार उनको टोन डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रुक उसको बात करने दे करके जो भी है। बिकॉज वही होता है कि हम अगर सिर्फ डर डर के निकल जाएंगे तो कहानी कभी निकलेगी नहीं वहां से। एंड जैसे यहाँ पर होता है फिजिकल वर्ल्ड में, उसी तरह स्पिरिट वर्ल्ड में भी होता है कि जो इविल एंटिटीज हैं, बुरी एंटिटीज हैं, वो जो अच्छे वाले हैं उन लोगों को दबा के रखती हैं, उनको नहीं बोलने देती हैं। तो जब हम वापस इंडिया आए, ऑफ कोर्स इट वाज एन इमोशनल इन्वेस्टिगेशन, एंड इंडिया वापस आए और जब हम एडिट भी कर रहे थे, पूजा सेड यू नो व्हाट, वी शुड डेडिकेट दिस वीडियो टू ऑल द इनोसेंट प्रिजनर्स हु वर किल्ड बिना कोई गलती के। सो वीडियो के एंड में हमने एक छोटा सा रखा था कि डेडिकेटेड टू ऑल द प्रिजनर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हु हैव बीन यू नो किल्ड इनोसेंटली, एज इन विदाउट एनी गिल्ट वहां पे। एंड पूजा इज लाइक के जर्मई अभी निकल गया होगा, फिर श्योर के अभी जर्मई नहीं मिलेगा वहां पे, बिकॉज he was very sure, Rain was very sure कि brother I'll talk about you now। मैं बोली कि भाई नहीं मिलेगा अब तेरे को जर्मई, बिकॉज उसका जो काम था दैट उसकी स्टोरी लोगों तक वो पहुंच चुकी है। Now he'll find peace। उसी के लिए शायद वो Now he has found peace 100%। Yeah, so but I'm so glad कि now उनके कहानियों में they would have brought reforms। Now they'll talk about Jeremiah and tell him। And एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी which I want to mention। So हमारी वीडियो लाइव हो गई, लोगों ने वीडियो देखी, and we love our audience so much because they are so intelligent and वो हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। So there was this particular comment जो मैंने पढ़ा जहां पर वो लड़की ने लिखा है कि ये मैं दूसरी बार कमेंट कर रही हूँ क्योंकि शायद आपने मेरा फर्स्ट कमेंट मिस कर दिया है। मैं रिसर्च कर रही थी जर्मई के बारे में एंड आई एम शॉक टू सी जर्मई की पिक, क्योंकि मुझे जर्मई की रियल जो भी पिक थी वो मिल ही है एंड मैं वो भी अटैच कर रही हूँ इस कमेंट के साथ। एंड इन दैट पिक जर्मई वाज वेयरिंग अ हैट एंड ही वाज होल्डिंग अ सिगार। I'll show you quickly। You remember the person जो मैं बोली कि वॉल के थ्रू मुझे जो हम सोचे ब्लायथ है शायद, and we were like okay शायद ब्लायथ है, that was Jeremiah। वो शुरुआत से आ रहा था। So starting में I had seen Jeremiah and I didn't know वो Jeremiah है। It was one of our followers who showed us this pic। He is exactly wearing a hat and smoking a pipe। And I think जैसे आप कह रहे हो ना कि बहुत सारे जब लोग ऑडियंस को लेके जाते हैं, लोगों को लेके जाते हैं जस्ट के एक्सपीरियंस करने के लिए, कुछ पैरानॉर्मल है ऊपर से करके आ गए। बट जब आप लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हो नेचुरली भी अलग अलग लोगों की सफरिंग्स, स्पिरिट्स की सफरिंग्स रिलीज करने के लिए, उन्हें फ्री करने के लिए उस ऑब्जेक्टिव के साथ जाते हो, तो आई थिंक वो वाला एंगल भी है कि स्पिरिट्स आल्सो ट्राई टू कम्युनिकेट। एंड जेरेमी के केस में आई थिंक जेरेमाया के केस में एग्जैक्टली शायद वही हुआ। एंड हमने इतनी बार बात कर ली है कहानी के बारे में, लेकिन इट इज समथिंग जो कि मतलब वही मैंने कहा कि बहुत टाइम लगेगा निकलने के लिए, क्योंकि इट लेफ्ट एन इमोशनल इम्प्रिंट हमारे साथ। तो क्योंकि हार्डली होता है कि हमको कंफर्मेशंस भी मिल रही हैं, हमने किसी की कहानी बताने का भी मौका मिल रहा है हमको, ऐसा कहाँ होता है यार यहाँ पे। मतलब लिटरली उसने ब्लायथ, हैना, थॉमस सबको साइड हटा के मुझे बात करनी है एंड ही मेड श्योर कि हमको उसकी स्टोरी समझ आए। बट वो वाला सीन बहुत ज्यादा क्रीपी है जहाँ पे मतलब आप एस्टेस मेथड में हो एंड यू आर सेइंग अंधेरे में पूरा, हाँ कोई लाइट्स नहीं, एंड यू से कि आई एम सराउंडेड। मतलब मेरे दिमाग में वो विजुअल जो बना एंड अलग अलग लोगों का कि जैसे कुछ जैसे आपने कहा कि लस्टफुल हैं, कुछ बहुत ही गंदे से लोग हैं, बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग थी वो। बट आई जस्ट पुश्ड माई सेल्फ कि नहीं यहाँ पर कुछ हमें मिलना है, बट वो क्या मिलना है नहीं पता था। दैट इज व्हेन जर्मई केम थ्रू। अभी एक इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट करने वाले हैं हम। अभी हमने एक कहानी सुनी है ना जेरेमी की, तो वैसा ही कुछ है इस कहानी में भी, लेकिन ये सच्ची कहानी है झूठी कहानी है ये अब आपको बताना है। तो मैं एक ऑडियो सुनाऊंगा आपको बताना है कि वो ऑडियो रिकॉर्ड जो हुआ है वो रियल हॉन्टिंग का है या नहीं।
अच्छा Okay. ठीक है, could be morphed also. could be moved also, मतलब you अच्छा। you have to tell कि क्या लग रहा है, what is your instinct से Okay. कैसा लग रहा है, मतलब you can be wrong about it हाँ। also, it's fine, it's the time of AI, तो Yeah. Yeah, वही. तो आप बताना, प्रेडिक्ट करना, तो उसके लिए आई वुड लाइक टू गिव यू OnePlus Nordbuds 4. Yes. इसमें है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, Hmm. तो आप अच्छे से सुनोगे Okay. और आपको सब समझ आएंगे एक एक चीजें. Done. Okay. family over. But different people at different stages of So context is important. हाँ. वो है before we conclude. Did you hear? अब वो एक voice आता है I'm not crazy करके. हाँ. But वही है, अगर हम investigators हैं तो इसलिए हम बोलेंगे कि context is important. But spirit voice हो सकती है, Surprise हो सकती है. हो तो सकती है, but context is important. करेक्ट. तो ये मैं बताना चाहता हूँ, ये एकदम रियल हॉन्टिंग की आवाज है. ये EVP रिकॉर्डिंग है. Yeah. तो लुजियाना में, यूएस में एक बार्बर शॉप होती थी, तो वहां पे बाल भी काटे जाते थे और कोर्ट केसेस भी सेटल होते थे लोगों के. तो वहां पे उसको थोड़े टाइम बाद एक मॉडर्न सलून में कन्वर्ट कर दिया, और जब से वो मॉडर्न सलून बना तब से लोगों को फ्री की चीजें वहां पे होने लगी. लाइट्स का फ्लिकर होना, क्लोथ्स की रैक है पूरी, वो गिर जाना अपने आप, लोग अलग अलग आवाजें आना, मतलब बहुत प्रोमिनेंटली ऐसा लगता था कि कोई लड़की है, कोई औरत है जो बार बार कुछ कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है. मार्बल, ऐसा लगता था कि मार्बल गिरा है और Rolls रोल हो होके रहा जा रहा है, तो वो भी शायद मार्बल की हल्की Yeah, सी yeah. साउंड होगी एक जो Yeah, रोल yeah. करके जा रहे हैं. But I'm not crazy was quite evident. हाँ, तो जब ये वाली चीजें हुई तब ऐसे ही इस तरीके की उन्होंने सब लोगों को capture बुलाया कि यार ये क्या है, पता करते हैं थोड़ा सा. तो EVP रीडिंग आई एक, उसमें रिकॉर्डिंग में सब सवाल पूछ रहे थे कि क्या है, कौन है. तो उस एंटिटी ने अपना नाम बताया, ब्रेंडा, और उसने जब ये कहा कि ये नहीं मानते हैं हम लोग और ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, ये आप क्या है, ये तो मतलब आप क्यों ये सारी अच्छा. चीजें कर रहे हो. तो वो उसका रिप्लाई आता है, आई एम नॉट क्रेजी. नाइस. वही इसलिए मैंने कहा कि कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है दिस जस्ट पॉप्स आउट राइट. रैंडमली. तो अगर नॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं, मैं क्यों बोलूं सडनली आई एम नॉट क्रेजी करके. सो इट वो डिफरेंट वॉइस था, काफी पता चल रहा It था. is very much possible. या ऑडियंस को भी लगा होगा, प्लीज जाके सर्वा पूजा के यूट्यूब चैनल पे पे जाके इन्वेस्टिगेशन देखो. और लोग, मैंने देखा है ऑडियंस को, वो टाइम स्टैम्प्स यस यस पिक कर करके कमेंट करते हैं, Yeah, चीजें yeah. देखते हैं, करते हैं. वहां पे जब मालचा good. महल में जो भी हो रहा था, तो उन्होंने लिखा, अरे खूनी मंडे भाई की तो फट गई. ये सब भी हुआ कि हाँ ये डरे हुए हैं Yeah. लग रहा है, लेकिन हाँ अटेम्प्ट कर रहे हैं. तो ये सब भी आया था. तो Yeah, yeah. मैंने देखा कि हाँ, और एनकरेज भी करते हैं कि यस यार यस ऐसे करो, ये करो, आपने ये मिस कर दिया, ये भी साउंड आई थी. तो Yes. बहुत ज्यादा एंगेज्ड है वो कम्युनिटी. यस यस अब आप उस कम्युनिटी के साथ अलग अलग टूर्स करते हो, Yeah. राइट? और कोई इंडिया बेस्ड इन्वेस्टिगेशन जो आपने की हो, इंडिया में कोई ऐसा कोई किस्सा जो अभी क्रेजी सा हुआ? अभी क्या है, Last पिछले week. हफ्ते ही क्या है, पिछले हफ्ते ही किया है. पिछले हफ्ते ही क्या है, नाम नहीं बताऊंगा लेकिन महाराष्ट्र में ही है. तो नाम इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग फिर जाके पहुंच जाएंगे फिर. हाँ. आई डोंट वांट दैट. ये वही है, आई थिंक हमारा जो कैमरामैन था हमारे साथ, हिज नेम इज अमित, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड. अमित के कुछ दोस्त लोग वहां पे ट्रैकिंग के लिए गए थे. अभी बारिश में ट्रैक वगैरह सब चलता रहता है महाराष्ट्र में. Right. वो ट्रैक के लिए गए थे. ट्रैक करते करते वो एक जगह पे पहुंचते हैं एंड वहां पे वो लोग ब्रेक ले रहे थे. ब्रेक लेते मतलब लेते ये दूर, मुंबई से दूर दूर है मुंबई से दूर है. काफी दूर है. पहाड़ों वालों नॉर्दर्न वाली महाराष्ट्र जगह. में, नॉर्दर्न Okay. महाराष्ट्र में. ओके. तो वहां पे फिर वो लोग ब्रेक ले रहे थे और ब्रेक लेते लेते दे सौ दूर से रास्ते से कि एक ऐसा अबैंडन्ड सा स्ट्रक्चर है, घर ही है, दूर से लग रहा था. एंड वो लोग अंदर गए. अंदर जाने के बाद देखे कि इट्स अ प्रॉपर स्ट्रक्चर है. और जब वो लोग घुसे उनको काफी अनईजा फीलिंग हो. और वहां पे घुसने के बाद दे फेल्ट के कुछ शैडोज भी ऐसे दिख रहे हैं ऐसे रूम के थ्रू. एंड दोपहर का ही टाइम था, ऐसा नहीं कि शाम हो चुकी थी, कुछ था, दोपहर का ही टाइम था. लेकिन वो शैडोज जाना एंड कुछ ग्राउलिंग सुनाई देना, कुछ आवाजें आना उनको दे रही थी. तो वो लोग निकल गए. और फिर ये चीज ये लोगों ने अमित को कहा. अमित ने फिर हमको कहा कि मेरे कुछ दोस्त लोग गए थे, ऐसा है,
और वो लोगों ने अपेरेंटली कुछ लोकल्स को भी पूछा, तो लोकल्स ने भी कहा कि अरे उधर हम अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं शाम के बाद, आप लोग क्यों गए थे, जगह सही नहीं है करके। तो हमने कहा चलो सही नहीं है तो हमारे लिए तो सही है। तो हम जाके निकल पड़े और जाके पहुंचे, और बारिश जोरदार हो रही थी, और बारिश में ना ये सारी चीजें थोड़ी सी ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि थंडर होता है, और थंडर होने से जो एयर होता है वो चार्ज हो जाते हैं, आयन चार्ज हो जाते हैं, सो जो एंटिटीज हैं उनको काफी एनर्जी मिलती है टू मैनिफेस्ट। अच्छा। सो इसलिए आप देखोगे कुछ क्लासिक हॉरर फिल्म्स जो बनी है वो बारिश के टाइम पे एक्सोर्सिज्म का दिखाते हैं, बारिश के टाइम पे चीजें होती हैं। अब भले मेटाफोरिकली दे आर ट्राइंग टू शो, लेकिन ये उसके पीछे का थ्योरी है। तो बारिश वगैरह हो रही थी, हमको तो हम वी वर लाइक हमको फर्क नहीं पड़ता, तो हम जाके पहुंच गए। और तब हम जब पहुंचे तब दोपहर का ही टाइम था, बिकॉज हमको देखना था कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, बारिश हो रही है, कितना पुराना है, पता चला कुछ गिरने का हो तो वो प्लेसेस हमको अवॉइड करनी है। एंड हमको प्लान करना होता है कि कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ खत्म करेंगे, फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन POV प्लस वीडियो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल। तो जब ये सब मैं फिगर आउट करता हूँ तब मैं पूजा को बोलता हूँ कि पूजा यू ना टेक साइकिक रीडिंग्स, एंड अभी झलक भी है हमारे साथ, शी इज अ न्यू मेंबर, शी इज आल्सो सेंसिटिव, तो एक्सलेंट साइकिक, एंड वो भी दोनों मिलकर तुम लोग साइकिक रीडिंग ले लो। पहले तो मेरे को बताओ कि यार ये जो कहानियां तो हमने सुन ली, लेकिन एक्चुअली कुछ है या नहीं है, इतनी दूर हम लोग आए हैं 4 घंटा ड्राइव करके, कुछ नहीं मिले इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर हमको एक तो वीडियो नहीं बनेगी वो बात अलग है, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन करने को कुछ है ही नहीं। तो फिर पूजा और झलक अंदर गए, और तब तक मैं और अमित हम दोनों बाहर थे, एंड हम लोग ऐसे शॉर्ट्स ले रहे थे, फिगर आउट कर रहे थे क्या करना है क्या नहीं करके, एंड दैट्स व्हेन यू गाइस टुक द रीडिंग्स। हाँ, तो ये जो जगह थी, इट वाज मतलब कि जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर से डायरेक्ट कनेक्टेड मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। आई वाज लाइक कि नहीं, ये स्ट्रक्चर फिलहाल कंपैरेटिवली थोड़ा नया है, लेकिन जो विजन्स मुझे आ रहे हैं, जो रीडिंग मिल रही है, वो बहुत पुरानी है। तो वहाँ पर मुझे सबसे पहले एक फीमेल प्रेजेंस फील हुई, एंड वो इतनी डोमिनेंट थी कि वो ऐसा लग रहा था कि बस मेरा सुनो, बाकी मेरा ध्यान और कहीं नहीं जा रहा था। सो वो फीमेल प्रेजेंस, एंड मुझे ये विजन आया कि वो एक फैमिली थी, हस्बैंड, वाइफ एंड 2 बच्चे। ये जो फीमेल है, इसके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ था, एंड अल्टीमेटली उसने अपनी जान ले ली थी वहीं पर कहीं। नाउ जो हस्बैंड था वो काफ़ी सपोर्टिव फील हो रहा था, बिकॉज हस्बैंड की एनर्जी बुरी नहीं थी, बट आई कुड सेंस द हस्बैंड, मुझे बस वाइफ सेंस हो रही थी। एंड मुझे जब वाइफ सेंस हुई तो मुझे 2 चीज़ें आई। एक आया टाइम 4 AM, इट वॉज लाइक अ फ्लैश, और मुझको एक पल्लू दिखा, साड़ी का जो पल्ला होता है, ऑफ वाइट बेज कलर का पल्ला, और उसमें छोटे 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 फ्लावर्स बने हुए थे। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, ये एक फीमेल प्रेजेंस मुझे फील हो रही है, बट इसके अलावा प्रेजेंस फील हो रही है, लेकिन ये इतनी डोमिनेंट है कि मुझको ये और कोई रीडिंग नहीं लेने दे रही है। वी नीड टू फिगर ये लेडी कौन है, इसके साथ क्या हुआ। मीनवाइल मैंने झलक को पूछा कि झलक, क्योंकि वो अलग चली गई थी, मैं अलग चली गई थी, तो झलक को मैंने पूछा कि तुझे क्या फील हो रहा है। सो झलक वॉज लाइक मुझे एक विजन आया, जैसे कि यहाँ का एक पेड़, शी पॉइंटेड आउट कि ये पेड़ से एक बॉडी लटक रही है। सो लाइक ओके, सो मुझे ये आया कि किसी ने अपनी जान ली, तुझे ऐसा आया कि बॉडी लटक रही है। सो इफ वी कंबाइन, इट कुड बी द सेम एंटिटी जिसने शायद लटक के अपनी जान ली थी। सो धीरे धीरे हमको रीडिंग्स आ रही थी, बट ये बहुत पुरानी थी, लाइक इट वाज नॉट अ रीसेंट थिंग। आई सेड कि दिस इज समथिंग कनेक्टेड टू द लैंड, मतलब ये लैंड से कनेक्टेड है, ये यहाँ के ओनर्स नहीं लग रहे हैं, ये यहाँ के केयर टेकर्स जैसी फीलिंग आ रही है कि ये ओन नहीं करते हैं जगह को, इस जगह का ध्यान रखते थे, और ये लेडी के साथ ठीक नहीं हुआ है, इसके साथ हमें कनेक्ट करना चाहिए। सो दैट इज व्हेन एंड आई थिंक झलक और यू आल्सो, आई थिंक झलक सेड के सिर्फ एक फैमिली मेंबर नहीं, वो लेडी के साथ पहले वो जान दे देती है, लेकिन उनके आई थिंक दुख में आके बाकी भी husband जान दे देते हैं वो लोग, हस्बैंड एंड बच्चे जो भी थे वहाँ के। सो काफी ट्रैजिक सा जो भी कहानी था वहाँ का। तो हमने कहा कि ठीक है, अभी अगर आप लोगों को मिल रहा है तो अभी एटलीस्ट हम लोग इन्वेस्टिगेट तो करते हैं, देखते तो हैं कौन बात कर रहा है क्या नहीं। एंड अगर ये फीमेल एंटिटी है जो कि बहुत शार्पली आप लोगों को फील हो रही है, तो मे बी शी इज स्टक, शायद वो कम्युनिकेट करें, शायद वो रिप्लाई करेंगे। तो हमने अगर वहाँ पे रूम से, एक रूम था और फिर एक बड़ा सा हॉल था और फिर एंड में और एक रूम था,
ये ऐसा स्ट्रक्चर था, लेकिन इट वाज इन टी शेप। तो ये ऐसा है, ये टी का पहला वाला जो है, और वो जो परपेंडिकुलर वाला है उसमें और बाकी रूम्स हैं। तो हमने ये यहाँ से शुरू करी और हमने कम्युनिकेशन शुरू करा, एंड कम्युनिकेशन में अगेन वी वर यूजिंग एलिस बॉक्स एंड ट्राइफील्ड हम लोग का यूज हो रहा था। नहीं, बट बिफोर वी स्टेप्ड इनटू द कम्युनिकेशन, हम जब साइकिक रीडिंग्स दे रहे थे उस टाइम पे रिमेम्बर तुझको रोने की आवाज आई थी। ओह हाँ, ओह शिट, हाँ। मतलब कि जो टी शेप है, हम लोग इसके यहाँ पे खड़े हैं और जो दूसरा साइड था वहां से बहुत क्लियरली, इसको और ज़ालो को, मुझे नहीं आई थी, इसको बहुत क्लियरली जैसे कि कोई यार मतलब कोई रो रहा है, मतलब पूरा रो रहा है, हम मेल रुक गए। फीमेल पता नहीं, बट आई सेड कि वेट, डू यू हियर समवन क्राइंग? एंड पूजा वाज लाइक नहीं, मैंने नहीं सुना, लेकिन ज़ालो वाज लाइक मैंने सुना, एंड बिफोर आई कुड पॉइंट आउट शी पॉइंटेड कि इस तरफ ही आया ना, मैंने कहा हाँ उसी तरफ ही आया वो आवाज करके, बहुत ही क्लियर आवाज थी। तो हम सोच रहे थे कि शायद ये वही फीमेल है या फिर कुछ है शायद जो रो रही है, शी नीड्स हेल्प, कुछ तो है। फिर हमने कम्युनिकेशन चालू करा, कम्युनिकेशन में हमने पूछा कि कोई फीमेल है यहाँ पे, उनके अलावा और कोई है क्या, लेकिन बार बार फीमेल ही रिप्लाई कर रही है, बाकी किसी को रिप्लाई करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो जैसे कि एलिस बॉक्स में वर्ड्स आ रहे थे, बहुत रिलेटेबल वर्ड्स आ रहे थे, आई एम फॉरगेटिंग नाउ, सो सॉरी, बट इतने सारे रिलेटेबल वर्ड्स आ रहे थे, वी वर लाइक ठीक है, यहाँ पे ना ये रूम में फीमेल कम्युनिकेट कर रही है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन थोड़ा रूम से बाहर निकलते हैं, क्योंकि मुझे आई हैड अ थ्योरी कि शायद फीमेल के अलावा बाकी भी हैं, डिफरेंट टाइमलाइंस के हो सकते हैं, डिफरेंट एरा के हो सकते हैं, बट होंगे शायद, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि वो शायद कभी कुछ स्काउट स्कूल भी था शायद बैक इन द डे, तो मुझे लगा कि जो स्काउट्स के लिए आते होंगे, ट्रेनिंग के लिए आते होंगे, तो शायद वो लोग तो होंगे ही। तो जैसे मैंने उस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछी, हमारे एलिस बॉक्स में एंड ट्राइफील्ड में उसके रिलेटेबल आंसर्स भी आए। जैसे ट्रेनिंग करके कुछ एक वर्ड आया, रिलेटेबल वर्ड, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आ रहे थे which kind of showed के ट्रेनिंग या फिर मेल रिलेटेड, मैन रिलेटेड जो भी वहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज हुए होंगे, वो उसका रिप्लाई आ रहा है। फिर हम करके बाहर हॉलवे में पहुंचते हैं। हॉलवे में जब हम लोग पहुंचते हैं, वहां पे भी हम कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच ना हमको रूम से आवाजें आ रही हैं, ये रूम से कुछ आवाज आई, वो रूम से कुछ आवाज आई। ऐसा करते करते मैंने कहा यार आवाजें तो काफी आ रही हैं, शुड वी गो टू दिस रूम या फिर कंटिन्यू? तो पूछा ने कहा नहीं, काम करते हैं, वो रूम में जाके करते हैं, अब विल कंटिन्यू आगे जाके। लेकिन जब हम लोग वो रूम में जा रहे थे, वी वर लाइक वी नीड टू बी कॉशियस, क्योंकि वो ना पूरा गीला था उसका फ्लोर, और ऊपर से पानी आ रही थी, तो कब टूट जाए क्या होगा नहीं पता हमको। तो पूजा और मैं और ज़लक हम लोग अंदर गए, और अंदर जाके जैसे ही अंदर घुसे ना, वो जो रूम था, वो रूम में देयर वाज अ विंडो जो कि दूसरे रूम में आप देख सकते हो, और जैसे ही ये लोग घुसे, बोथ ऑफ देम वर लाइक वी आर नॉट फीलिंग गुड लुकिंग एट द विंडो। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एक एनर्जी है उस तरफ जो हमको देख रही है, और वो लड़की नहीं, फीमेल प्रेजेंस नहीं थी, मेल प्रेजेंस थी जो कॉन्स्टेंटली हमको देख रही थी, और वो बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग थी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर यहाँ पे अभी कम्युनिकेशन करते हैं, एंड हमने चालू करा, एंड हम क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब हमको पता था कि ये फीमेल ही सबसे ज्यादा रिप्लाई कर रही हैं, जो लेडी हैं वो रिप्लाई कर रही हैं, हम बाकियों पे फोकस नहीं करते, बाद में आएंगे कभी, बट अभी ये जो लेडी हैं इनको क्या बोलना है, इनका हेल्प करते हैं। अब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमको रिप्लाईज आ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे स्टक हो, जो कुछ भी हो क्वेश्चन, हमको रिप्लाईज आ रहे हैं। उसी बीच मैंने कहा ना, ये जो बंदा है जो इन लोग को दिख रहा है, फील हो रहा है, इसको बुलाते हैं इधर, और जैसे मैं पूछता हूँ कि आपको आना है, रिप्लाई देना है, द ट्राइफील्ड गोज ट्र, ऐसा करके रिप्लाई देता है। तो मैंने कहा कि अच्छा लड़की देख के आया ना तू, ऐसा आई हैड दिस इंस्टिंक्ट किया ना, लड़की बाज है, लड़की देख के ही आया है वो, क्योंकि ज़ालक एंड पूजा दोनों है। मैं कहा लड़की देख के आया ना तू, तो जैसे आया तो आया, रिप्लाई आया फिर से, रिप्लाई इस पे भी यस रिप्लाई आया। फिर जब रिप्लाईज आया, ये जब हो रहा था ना, व्हेन आई कॉल्ड हिम के वो रूम छोड़ के ये रूम में आया, हमारा कैमरामैन अमित जो खड़ा था, he said it after the segment was done, कि मैं जब खड़ा था, जब आपने कहा कि इस रूम में आओ, I felt like someone आके मेरे ऊपर ऐसा कोई मेरे को ऐसा धक्का दे रहा है, हल्का सा फीलिंग आया जैसे कोई धक्का दे रहा है, जैसे कि क्योंकि वो डोर के सामने खड़ा था, तो if the entity has to come in, उसको साइड करके आएगा ना, तो उसको वो फीलिंग आई। तो मैंने कहा तो वो एंट्री मारा था वहां पे, तो हो सकता है कि वो एंटिटी आके रिप्लाई दे ही रहा था, तो ये तो दूसरा कंफर्मेशन है। हम एक एक्सपेरिमेंट वहां पे करने का सोच रहे थे, जहाँ पे हम लोग स्पिरिट बॉक्स चलाने वाले थे, लेकिन जब स्पिरिट बॉक्स हम लोग यूज करते हैं, हम लोग ना उसको स्वीप मोड में डालते हैं, जहाँ पे वो सारे जो चैनल्स होता है वो स्वीप करता रहता है, इसलिए वो जग 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 आवाज आती है, जो हमने एस्टेस में करा था। लेकिन अगर मैं उसको FM से हटा के, FM में तो गाने वाने बजते हैं, AM में डाल दूं और एक ही चैनल पे रखूं,
जिसमें सिर्फ एक ज़ करके आवाज आए और कुछ नहीं आए, तो फिर वो स्वीप नहीं करेगा। एंड उसमें आवाज आना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली स्पिरिट्स को ना वो जब स्वीप होता है इजी होता है। हमने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि अगर हम स्वीप नहीं कर रहे हैं और हम सिर्फ एक व्हाइट नॉइज लगा रहे हैं और हम पट्टी बांध लेते हैं, तो द पर्सन बिकम्स अ मीडियम टू द स्पिरिट वर्ल्ड, क्योंकि व्हाइट नॉइज वो ओपन कर देता है। तो मैंने कहा कि बिफोर वी गो टू एस्ट्रेस, झलक वुड यू बी इंटरेस्टेड टू डू दिस? झलक बोली हाँ मैं करती हूँ करके। तो हमने स्पिरिट बॉक्स चालू करा, एक ही चैनल पर रखा, तो ये चल रहा है, आंख बंद करी, ईयरफोन लगाया, उनको बैठा दिया और हम कम्युनिकेशन शुरू कर रहे हैं वहां पे। अब जब कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं एक्चुअली कैमरा पे था, मैंने कैमरा पकड़ा था, एक कैमरा से हमको रिकॉर्ड हो रहा। मैंने पूछा कहा कि क्वेश्चन पूछो, तो शी इज आस्किंग क्वेश्चन। अब व्हेन शी इज आस्किंग क्वेश्चन, झलक हैज नो आइडिया हु इज आस्किंग क्वेश्चन, शी हैज नो आइडिया व्हाट वी आर आस्किंग, क्योंकि ये फुल वॉल्यूम पे है। झलक सेज कि मुझे ना एक विजन आ रहा है, दैट वाज द होल एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि या तो उनको आवाजें सुनाई देगी, नहीं तो उनको विजन आने वाले हैं। एंड अगर वो विजन हम क्रॉस चेक कर लें जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब वो विजन उनके माइंड से नहीं आया है, स्पिरिट वर्ल्ड नहीं दिया है, दैट वाज द होल पर्पस। झलक सेज कि मुझे ना ऐसा विजन आ रहा है कि दिस एंटिटी इज नॉट लाइकिंग जब पूजा क्वेश्चन पूछ रही है। शी हैज नो आइडिया पूजा क्वेश्चन पूछ रही है। वो बोलती है कि दिस एंटिटी इज नॉट लाइकिंग जब पूजा क्वेश्चन पूछ रही है। तो मैं पूजा को बोलता हूँ अब तो तुम ही क्वेश्चन पूछोगे, मैं नहीं पूछूंगा अभी, आई विल नॉट टॉक, सो आई एम टेलिंग द एंटिटी। मैंने कहा मैं बात नहीं करूंगा, पूजा ही क्वेश्चन पूछेगी। सो देन झलक सेज कि आई एम सीइंग दिस विजन राइट नाउ, जहाँ पे दिस सेम मैन जो कि हमको दूसरे रूम में दिखा था, वो ना पूजा को बहुत ही गंदी नजर से देख रहा है, बहुत गुस्से से देख रहा है, जैसे इट वांट्स टू अटैक हर राइट नाउ। एंड साइड बाय साइड मेरे हाथ में ट्राइफील्ड था लेफ्ट हैंड में, एंड मुझे बहुत क्लियरली एक ग्रैब फील हुआ ऑन माय हैंड। आई सेड मेरा हाथ पकड़ा है इसने, आई नीड टू डू समथिंग, बिकॉज इट वाज अ वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग, पूरा टाइट पकड़ा हुआ था। एंड वो रिप्लाईज बार बार आ रही हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो अभी कम्युनिकेट कर रहा है। मैंने कहा मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ अभी, पूजा ही क्वेश्चन पूछेगी। एंड फिर उसके बीच में मैंने कहा काम करते हैं, इसको ना हटाते हैं बाजू में, जो फीमेल है उन पे कॉन्सेंट्रेट करते। तो मैं बोलता हूँ कि तेरे साथ बाद में बात करेंगे, अभी जिनको हेल्प चाहिए पहले उनसे बात करेंगे। उसी बीच जब हम लोग बात कर रहे हैं, वो फीमेल को हम पूछ भी रहे हैं कि आपके साथ और कोई है क्या, एंड अगर है तो आई थिंक झलक सेज 2 more 3 more। नहीं। सो पहले हमने ये पूछा कि आप वही हो जो हमसे बात कर रहे हो, आपके फैमिली के और कोई है क्या? तो जब ये शायद फैमिली पूछा था, एकदम मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा है, तब हमको वर्ड आया 4। यस 4 करके 4 थे फैमिली में, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे 4। इन लोगों को विजन आया था शुरुआत में। सो दैट वाज कंफर्म कि ठीक है ये फैमिली के 4 थे। फिर हम और डिक करने की कोशिश कर रहे थे, तब इसने पूछा था आपके साथ और कौन है, आपके साथ यहाँ पे और कोई है क्या? 2 लोगों का उन्होंने कहा। हाँ, सो इट सेड 3। सो देन वी वर लाइक वेट, आपके साथ 3 लोग हैं या आप टोटल 3 लोग हो? सो इट केम एज अ कंफर्मेशन कि हम टोटल 3 लोग हैं। सो वी वर लाइक ग्रेट। मैंने कहा कि ठीक है, एक तो ये है जो लेडी है, दूसरा वो इंसान है जो कि गंदी नजर से देख रहा है, ये तीसरा इंसान कौन है इनके साथ? एज वी आर डिस्कसिंग वी जस्ट से कि शायद हस्बैंड हो सकता है। झलक सेज द वर्ड हस्बैंड। झलक अगेन हैज नो आइडिया कि हम क्या बात कर रहे हैं। शी जस्ट एट द मोमेंट सेज के हस्बैंड करके। मैंने कहा सो द हस्बैंड इज हियर। तो मैंने पूछा कि मुझे ना यहाँ पे रोने की आवाज आई थी, ये जो रोने की आवाज थी क्या ये आपके हस्बैंड की थी? आई थिंक झलक सेज दैट आई कैन सी समवन वीपिंग और समथिंग ऐसा कुछ, या फिर वी कंफर्म्ड। हाँ, कैसे कंफर्म हुआ याद नहीं आ रहा है। बेल से ही, डेड बेल से ही हो रहा था एक्चुअली बात, जहाँ पे हमने कंफर्म करा कि वो जो रोने की आवाज थी, इट इज द मैन who was crying because he couldn't do anything उनकी बीवी को बचाने के लिए। हेल्पलेसनेस था वहां पे। तो एंड एवरीथिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं, झलक सबका रिप्लाई दे रही है, फिर उनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या बात हो रही है हमारे बीच। क्रेजी चीज तब हुई जब हमने कंफर्म किया कि ठीक है हस्बैंड है, वाइफ है और ये बंदा है। सो जो ये बंदा है, आई डोंट नो, इट जस्ट केम टू मी सडनली कि वेट, ये जो तीसरा बंदा है, इज ही द मैन जिसके लिए ये लोग काम करते थे? केयरटेकर्स थे ना, ये लोग केयरटेकर्स थे। तो इज ही, तो ये कंफर्मेशन करता है एंड तुरंत वी गेट अ कंफर्मेशन कि आई थिंक वो ट्राइफील्ड पे आया था, लैंडलॉर्ड है करके। लैंडलॉर्ड है, ये इनके लिए काम करते थे एंड बिकॉज ऑफ हिम, इसलिए इन्हें कुछ किया था जिस वजह से ये लेडी की जान गई थी। जैसे ही हम ये फिगर कर रहे हैं, झलक सेज द वर्ड रसोई।
रसोईया रसोई, हाँ ठीक है। कुक थी वो हाँ नहीं, क्या- नहीं, she says the word रसोई, then she says the word bed. बेसिकली जो मेल एंटिटी है वो पूजा क्वेश्चन कर रही थी ना, तो पूजा को बोल रही है कि तुम्हारा काम रसोई घर रसोई में है घर में है और बेड में है। हाँ फीमेल हाँ। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तब था ना, हाँ। तो इट्स रिमाइंडिंग हर कि ज्यादा क्वेश्चन मत पूछ, तू तेरा काम रसोई घर में है और बेड में है। अच्छा पूजा को बोल रहे हैं Yes, ये yes. एंटिटी Yes. yeah. So that was the time I was like, oh my, ये क्या है? So now ऐसे मोमेंट में क्या होता है, when we realized, पहले वो बोल रहा था कि she was saying कि इसको अच्छा नहीं लग रहा है व्हेन मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो सर्वा मेरा पॉइंट कि मैं ही पूछूं। बीच में हमने चीजें फिगर आउट करी, फिर बाद में वापस वो हैंड ग्रैब हुआ, ये हुआ वो हुआ, एंड झलक बोल रही है कि मुझे भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, गंदी फीलिंग आ रही है। फिर ये वर्ड आया रसोई, फिर ये वर्ड आया बेड, एंड फिर हम कंफर्म कर रहे हैं कि अगर ये तू ही है और यही बोल रहा है, स्पाइक दे, बिकॉज मैं ही बात करूंगी, और अगर गुस्सा आ रहा है स्पाइक दे। 20 के ऊपर गया है हमारा ट्राइब, 17, 18, 19 ऐसा जा रहा है 20 के ऊपर गया है। सो इट वाज कंफर्म्ड कि उसको गुस्सा आ रहा है कि मैं बात कर रही हूँ, वो मुझे बोल रहा है रसोई में जाओ, बेड, व्हाटएवर। सो ऐसे में क्या होता है ना दिव्य, मुझे वहां गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना, एज एन इन्वेस्टिगेटर मुझे उस इंसान नहीं, एंटिटी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। बट एट दैट टाइम आई हैव टू टेक केयर कि मैं अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस करूं, बिकॉज वो उसी पे फीड करते हैं। वो उसी इमोशंस को घुमा के उसी इमोशंस पे फीड करके, एंड वहीं से अटैचमेंट वगैरह भी हो सकती है। सो दैट इज व्हेन आई हैड टू बी कि नहीं, मुझे इमोशनली स्टेबल रहना है, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू सी टू इट कि ये मुझ पे हावी ना हो। सो दैट इज व्हेन आई टोल्ड कि अब तक मैं रिस्पेक्ट से बात कर रही थी, अगर ये माइंड तो फ्रेम ना। के साथ तुम आओगे, अब मैं तू तड़ांग पे ही जाऊंगी, मैं रिस्पेक्ट अब नहीं दिखाने वाली। सो वहां पर थोड़ा ये हो गया उस टाइम पे। सो ये मेरे लिए पर्सनली बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट एन एंटिटी इस तरीके से बोलेगी। हाँ, मतलब एंटिटी आपको ट्रिगर कर देगा, मतलब Exactly. यू डोंट एक्सपेक्ट। करेक्ट। आई वाज नॉट हार्म प्रिपेयर्ड करना फॉर एक्सपेक्ट दिस। कर सकते हो, डराना एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट हाँ। ट्रिगर ही कर रही है कि गुस्सा दिला रही पर है। सोचो ना, मरने के बाद भी वो उसका सोच वही वही माइंडसेट है। है, सोच वही है, एंड ही इज नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ द लेडी इज आल्सो स्कैर्ड। मतलब वो हमको भी बचाने की कोशिश कर रही है उससे, और वो खुद भी डरी हैं उनसे। एंड फिर वो जब कहानी निकली कि उन्होंने कुछ शायद इनके साथ खराब किया है, गलत किया है, एंड It दैट was something कि that lady was a powerful lady, पता नहीं क्या करती थी, बट उनमें कुछ पावर्स थे जिस वजह से उनको दबा दिया गया था। ऑल दिस मतलब उतना डिटेल में याद नहीं आ मतलब रहा थोड़ा है। आगे पीछे हो गए हम लोग। ये जो हाँ। वर्ड आया ना, वी गॉट द वर्ड पावर करके, एंड पूजा एंड झलक को आ रहा था कि इनके पास ना कुछ तो एक एबिलिटी है, लाइक अ साइकिक एबिलिटी और समथिंग। तो दिस वाज बेसिकली अ विच हंट इंडिया का, अगर आप देखने जाएं। कुछ तो पावर था जिनके वजह से उनको सप्रेस करने का कोशिश किया गया, एंड जब नहीं हुई तो शायद उनको मार दिया गया, फिर फोर्स कर दिया गया, क्योंकि वो हमको बार बार आ रहा था कि शी टुक हर लाइफ दैट वे। तो अभी मतलब इतना ये सीन हो चुका था, फिर पूजा के साथ वो हुआ, फिर झलक को हमने उठाया, फिर हमने कहा कि नहीं, हम ना इनका हेल्प तो करेंगे, ये लेडी का हेल्प करेंगे, हम ये हस्बैंड का भी हेल्प करेंगे, जो भी है। तो फिर पूजा को फिर एस्ट्रेस में बैठाया फाइनली, और हम पूछ रहे हैं, मैं भी इनका मदद करने वाला हूँ, डू यू हैव अ प्रॉब्लम? आई एम नॉट आस्किंग परमिशन फ्रॉम यू, मैं बस बोल रहा हूँ कि मैं करूंगा हेल्प। प्रॉब्लम है तो वो तेरा प्रॉब्लम है, बट कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो पूजा के थ्रू आया था, क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं ये करने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम है? तो कुछ रिप्लाईज नहीं आ रहे थे। तो जो एंटिटी है, मैं उनको पूछ रहा हूँ, जो लेडी है, कि आपको हेल्प चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए क्या? अब कैसा होता है ना, लोग दिस इज लाइक कैसा होता है कि व्हेन वी गो टू प्लेसेस, हम हर जगह एंटिटीज की हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई एंटिटी को हेल्प चाहिए, वो पहले बोलने चाहिए कि हमको हेल्प चाहिए, नहीं तो हमको नहीं पता ना हम किसकी हेल्प कर रहे हैं, उनको हेल्प चाहिए नहीं चाहिए। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैन बी डिफरेंट पॉडकास्ट, देयर आर सम यूनिवर्सल लॉज जो हम ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम इंसान की बात करें कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है और आप बोल नहीं रहे हो कि प्रॉब्लम है, मुझे कैसे पता चलेगा?
सेकेंडली ये भी देखा जाता है कि अगर आपको प्रॉब्लम है और आप हेल्प के लिए नहीं मांग रहे हो, मतलब आपके अंदर थोड़ा सा ईगो है, इसलिए आप नहीं हेल्प के लिए मांग रहे हो, नहीं मैं खुद कर लूंगा यार, दैट्स ईगो ओनली। तो अब अगर ये सब चीजें हैं तो हमको पता नहीं चलेगा कि हेल्प करना नहीं करा, बट अगर स्पिरिट बोले कि नहीं मुझे हेल्प चाहिए तो हमको पता है कि हेल्प करना है हमको करके। एंड फ्रॉम अ हीलर पर्सपेक्टिव, मतलब मैं एज अ हीलर अगर बोलूं, हम हीलिंग तब कर सकते हैं जब सामने वाला हमसे हीलिंग मांगे। मतलब Receptive वो हो। रिसेप्टिव है, नहीं तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, Yeah. क्योंकि वो शट होगी एनर्जी, वो एनर्जी अफेक्ट ही नहीं करेगी हीलिंग की। सेम स्पिरिट वर्ल्ड का भी है। क्योंकि कितने सारे जगह पे जाते हैं, पूछते हैं आपको हेल्प चाहिए, नहीं तो क्यों करें हम हेल्प, आप रहो, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हम कौन होते हैं बोलने के लिए। करेक्ट। सो फिर पूजा के थ्रू मैं बार बार वो एंटिटी को पूछ रहा हूँ आपको हेल्प चाहिए, अगर एक बार आप हाँ बोल दो, आप डरो नहीं, ऐसा शायद मैंने 5-6 मिनट तक पूछा है और मुझे रिप्लाईज नहीं आ रही है, और मैंने जल्लक को ऑलमोस्ट बोल ही दिया था कि यार ये तो नहीं बोल रही है हेल्प चाहिए करके, तो करें या नहीं करें। मैंने कहा एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर आपको हेल्प चाहिए आप डरो नहीं, हाँ बोलो। पूजा जस्ट से दिस वन वर्ड, हाँ। मैंने कहा अब हम हेल्प करेंगे। अब आपने कहा अब पता नहीं है कि शायद शी इज फाइटिंग हर इमोशंस, इज फाइटिंग दिस एंटिटी, शी इज फाइटिंग समवन, क्या आगे आके बोल पाएंगे उनको हेल्प चाहिए। जैसे उन्होंने हाँ कहा, मैंने पूजा को उठाया, मैंने कहा हेल्प करते हैं, निकलते हैं, लेट भी हो चुका था काफी। मैंने कहा हाँ अभी हेल्प करते हैं। तो जब हम हेल्प कर रहे थे, हेल्प करना लोगों को ये भी होता है कि आई थिंक ये पॉडकास्ट के थ्रू वी कैन से, लोगों को समझ नहीं आता जब हम बोलते हैं कि हेल्प कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप कैसे हेल्प कर सकते हो। अब वो लोग सिर्फ सुनते हैं कि, तो एक प्रोसेस होता है, इट्स अ मेटाफिजिकल प्रोसेस, जहाँ पे हम बोलते हैं कि 3 गिनने के बाद एक गोल्डन लाइट आएगा ऊपर से, और जिनको भी जाना है आप उसके नीचे खड़े हो जाओ, आप चले जाओगे। तो लोगों को लगता है कि ऐसा ही गोल्डन लाइट ऊपर से आ रहा है करके, लेकिन वैसा होता नहीं है। दिस इज बेसिकली व्हाट अ थेरेपिस्ट डज। जो लोग थेरेपी के लिए जाते हैं, काउंसलिंग के लिए जाते हैं, वो आपको क्या बोलते हैं, आप आंख बंद करो और 3 डोर विजुअलाइज करो। 3 डोर में से जो तीसरा डोर है वो आपकी अच्छी मेमोरीज है, बुरी मेमोरीज है, बचपन की मेमोरीज है, आप जाओ वो दरवाजा खोलो, वो मेमोरीज मिलेंगे, लेकिन आप फिजिकली वो डोर्स नहीं खोल रहे हो ना। दिस इज बेसिकली टू हेल्प यू नेविगेट थ्रू दोज इमोशंस एंड थॉट्स एंड मेमोरीज। स्पिरिट वर्ल्ड में भी वही होता है। गोल्डन लाइट नहीं आती, कोई डोर नहीं होता, बट उनके लिए वो स्टक है। तो हम उनको एक जरिया दिखा रहे हैं कि अगर आप इधर आओगे, हम बेसिकली मेंटली उनको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ये लाइट के नीचे आओगे आप चले जाओगे, मीनिंग कि यू कैन गो एनी टाइम यू वांट, यू आर नॉट बाउंड टू दिस वॉल्स, जो कि उनको लगता है कि वो बाउंड है। उनको बेसिकली डिस्कनेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम द स्पेस जो जिसमें वो अटके हुए हैं, और उनको एक दिशा दिखानी पड़ती है। सो वो डिस्कनेक्शन एंड दिशा जो दिखाते हैं कि यू आर फ्री, आपको कोई नहीं बांधे हुए, वो एक रियलाइजेशन ही होता है फॉर देम टू लीव। सो ये वो प्रोसेस है जहां पर थ्रू विच हम जो अटके हुए स्पिरिट्स हैं उनकी हेल्प, क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट 100% अगर कोई स्पिरिट स्टक है ना, दे आर स्टक बिकॉज उनको लग रहा है कि हम निकल नहीं पा रहे। एंड पहले ही पॉडकास्ट में हमने जो पहले के डिस्कशन और पॉडकास्ट किए हैं, उसमें से एक बात जो अब मैं सब लोगों को कोट करता हूँ वो है कि मरे हुए लोगों को नहीं पता कि वो मर चुके हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए वो स्टक भी हैं। सो अभी उनको हम डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि भाई तुम तो मर चुका है भाई, निकल जाना, नहीं। सो देयर हैज टू बी अ प्रोसेस। तो प्रोसेस इज के गोल्डन लाइट आएगा, आप उसके नीचे आओ। लोग पूछते हैं गोल्डन लाइट क्योंकि गोल्डन लाइट थोड़ा सा सूदिंग होता है। अब सारे अगर आप स्पिरिचुअलिटी में देखो तो गोल्डन लाइट बहुत यूज करते हैं बिकॉज सूदिंग। हम घर पे भी आजकल गोल्डन येलो लाइट लगाते हैं, मेंटली नर्वस सिस्टम भी डिवाइन एनर्जीज की फ्रीक्वेंसी होल्ड करता है बेसिकली। तो हम बोलते हैं कि आप उसके नीचे आओगे तो आप चले जाओगे। सो मेंटली इज लाइक अच्छा मैं जा सकता हूँ अभी, दैट इज अ होल थिंग। बट सिर्फ गोल्डन लाइट से होता है ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम खड़े हैं, डोरवे है, हम डोर भी खोल के बोल सकते हैं कि आप जाओ, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं बाहर मेरा परपेट्रेटर है ना, मैं कैसे जाऊं। तो अगर मैं बोलूंगी नहीं, अगर एक लाइट है वो लाइट आपको निकाल देगा घर से। मतलब ऐसा लगता है डिवाइन इंटरवेंशन। एग्जैक्टली। तो वैसा है। एंड यार इससे याद है मेरे को वो डीमन हाउस का जो हमने इन्वेस्टिगेशन करा, डीमन हाउस करके बहुत हमारा पॉपुलर लोकेशन है, कोई भी पॉपुलर लिस्ट में नहीं आता है। लंबा नहीं करूंगा मैं, छोटा सा करूंगा। मैं बस ये बताऊंगा कि हम वहां पे बहुत बार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी जो हमारा महाबलेश्वर में ही है। अभी जो हमारा टूर है जो कि कल हम जा रहे हैं, हम वहीं पे लोगों को लेके गए भी हैं बहुत बार, कल भी जा रहे हैं। वहां की जो एंटिटी है ना, इट इज द रीजन वी कॉल इट डीमन हाउस, क्योंकि वो जगह ही वैसा है। और हम जब भी गए हैं 5 साल में हमने बहुत बार इन्वेस्टिगेट करा है, 4 साल में, और जब भी जाते हैं कुछ अलग मिलता है। इस बार जब हम गए, हमने लाइव एक्सपीरियंस करा
कि एक एंटिटी कैसे एक लूप में फंसा होता है। Okay. वो एंटिटी हमको तब आया था जब हम पहली बार गए थे टू इन्वेस्टिगेट 4-5 years ago। हाँ, ये जहाँ तक मुझे याद है वो डीमन हाउस वो जगह है जहाँ पे एक डीमन ने बहुत सारी एंटिटीज को कंट्रोल entities करा को हुआ है। कंट्रोल हाँ, कर Yes, रखा है। वो उनका हाँ, फियर ट्रिगर करता है। हाँ, And correct. that's how वो बांधे हुए हैं उनको। हाँ। वो And- लोगों का भी वही करता है। एंड आई थिंक यही एक जगह है जहाँ पर हमने more than 7 feet एंटिटी को एक्चुअली देखा है, SLS correct. पे देखा है। कैमरा हाँ, में कैमरा देखा पे। है। हाँ, तो अब फिर से गए थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए और इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हम। तो हम इन्वेस्टिगेट फिर से करने पहुंचे किया जाते हैं और हर साल का हो गया, हर साल ऑडियंस डिमांड करती है कि डीमन हाउस का इन्वेस्टिगेशन कब आएगा। तो इस बार भी हमने प्लान करा और हम जाके पहुंचे और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे मैंने कहा कि यार हाउ डू वी काइंड ऑफ फिगर आउट कि सोल्स की मदद कैसे करें हम, क्योंकि हम कर ही नहीं पाते। डीमन हाउस एक ऐसा जगह है जहाँ हम सोल्स की मदद नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमको पता नहीं कि इसका ओरिजिन क्या है, व्हाट इज कॉजिंग यहाँ का हॉन्टिंग। एंटिटी है ठीक है, ब्लैक मैजिक होता है ठीक है, बिल्डिंग के नीचे पानी का सोर्स है, दीज आर स्टैग्नेंट रीजन जो कि होती हैं जिसकी वजह से हॉन्टिंग्स, लेकिन हटाएं कैसे। उस चक्कर में हम वी वर लाइक यार हमको ना एक पीपिंग एंटिटी हमेशा दिखता है कि कोई तो छुप के दिख रहा है वहां से। इस बार ना ये छुपने वाले एंटिटी से बात करते हैं कि कौन है जो छुप रहा है करके। तो आउट ऑफ ऑल द रूम्स हम एक रूम डिसाइड करते हैं, पूजा में झलक, और जहाँ हम जाके पहुंच जाते हैं और हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और रिप्लाईज आते हैं, सब कुछ होता है। जब रिप्लाईज आती हैं तब पता चलता है, ये मैं इन्वेस्टिगेशन के लेंस के थ्रू नहीं स्टोरी के थ्रू बता रहा हूँ आपको, तब पता चलता है कि ये जो बंदा जो अभी हमारे साथ बात कर रहा है ये 4 साल पहले आया था, पूजा को सेंस हुआ था। इट इज द एग्जैक्ट सेम मैन जो कि तब आया था, अभी भी वो यहाँ पे है। ये वही इंसान है जो हमको छुप छुप के देखता है, लेकिन ये छुप छुप के हमको नहीं देख रहा है, ये छुप छुप के उसको देख रहा है जिसने उसको यहाँ पे मारा है, जिससे वो छुप रहा था। जिससे वो छुप रहा है। तो हमको लग रहा है कि वो हमसे छुप रहा है, लेकिन वो छुप किसी और से रहा है। अब जब हम इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि वो जो इंसान जिसने इसको मारा था वो अभी भी इसको भगा रहा है। तो वो अभी भी भाग ही रहा है, वो पूरे बिल्डिंग में हर जगह छुपता हुआ। तो अभी भी फंसा है वो एंड अभी भी डरा हुआ है कि वो परपेट्रेटर उसका है। तो हम उसको पूछते हैं कि तू सिर्फ उसको फील कर रहा है कि देख रहा है वो तेरे पीछे भाग रहा है? वो बोलता है मैं देख रहा हूँ वो मेरे पीछे है अभी भी, मैं उसी से छुप रहा हूँ अभी। एंड देन वी वर लाइक वेट, डीमन हाउस ये तो करता है, इसका डर इज हिज फाइनल मोमेंट्स कि एक इंसान आके मेरे को मार दिया। तो इवन दो ही इज इन स्पिरिट फॉर्म ना, उसको वो अभी भी वही डर दिखा रहा है और लूप में फंसा और लूप में फंसाया हुआ तो है। उसने वो डर पकड़ लिया है हाँ। एंड उसी में ही घुमा दिया, तो वो उसी में ही अटका हुआ है, वो अटका है। निकल नहीं पा रहा है। निकल नहीं पा रहा है। एंड दिस लाइक वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस लाइव वहां पे खड़े होके। तो उसको समझा रहे हैं कि भाई तो निकल सकता है, लेकिन वो रेडी ही नहीं है जाने के लिए। लाइक नो मेरे पीछे है अभी भी। एंड दैट इज द ओनली प्लेस जहाँ पे मेरा एक्चुअल डर 2 बार ट्रिगर हुआ है, छिपकली का डर। नो आई एम नॉट जोकिंग, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तब मैं वहां चिल्लाई जोर के, बिकॉज आई फेल्ट मेरे ऊपर आ गया, बट कुछ नहीं था। सो देन अच्छा, दैट यू आर इज सेइंग कि यू आर मतलब छुपकली से डर लगता है हाँ। एंड छुपकली है नहीं, नहीं है। हाँ नहीं बट वो थी। ट्रिगर हो रहा है। एग्जैक्टली। सो आई जस्ट हाँ। मेरे पैर पे कुछ आया एंड मेरा डर ट्रिगर हुआ था कि छिपकली चढ़ गई एंड मैं चिल्लाई, जोर से चिल्लाई, बहुत मतलब कैप्चर हुआ है इन द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। देन ही टोल्ड हाँ। मैनिपुलेट कर रहा है, सो हाँ। डोंट गेट स्कैर्ड। ठीक है, ये हुआ। नाउ पिछली बार ये वाला इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब हम टूर के लिए गए थे, गेट के लिए, जब हम लोगों के लेके गए थे, हम खड़े हैं रूम में, कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, हमारे साथ और 4-5 पार्टिसिपेंट्स हैं क्योंकि हम ग्रुप्स में लेके जाते हैं। एक्चुअली मैं खड़ी हूँ और मेरे पैरों के बीच में से छिपकली गई है। आई स्क्रीम्ड अगेन एंड आई वाज लाइक छिपकली और इसका कनेक्शन क्या है? दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये एक ही जगह है जो मेरी इस डर को, ट्रिगर को यूज कर रही है मेरे अगेंस्ट। बट सिर्फ उतना नहीं है, फिजिकल फॉर्म नहीं है उस छुपकली का। First किसी और time को नहीं दिखा। था। सेकंड टाइम था, सेकंड टाइम था। फिजिकल था। बट जैसे ही वो हुआ, ये सब सीन हुआ, एलिस बॉक्स में वर्ड आता है दैट वाज फन। फन। यस, ओके। राइट आफ्टर दैट इट वाज लाइक फन। तो मैंने पूछा आर यू गोइंग टू ट्राई अगेन? आता यस। आई वाज लाइक व्हाई?
सो वो एंटिटी इज एक्सट्रीमली कनिंग एंड सारे पार्टिसिपेंट्स, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे लोकेशन में आप रैंडमली मत जाके पहुंच जाओ कंटेंट के लिए, मजे के लिए, बहुत डेंजरस होती हैं. अब मानोगे नहीं, हम इतनी बार वहां पे जा चुके हैं और रिपीटर्स बहुत आती हैं. हमारे जो टूर्स के पार्टिसिपेंट्स, हमेशा उनको बिफोर दे हैव रीच द लोकेशन 2-3 दिन पहले उनको सपने आने लगते हैं एंड दे नो कि इट इज द एंटिटी ऑफ द डीमन हाउस. अभी भी एक लेडी है जो कि पहली बार आने वाली है. शी इज अ सेंसिटिव एंड शी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग ड्रीम्स. शी हैज नो आइडिया डीमन हाउस है, बट वो जब बताती हैं फिर हमको पता चलता है कि ये ऑलरेडी पहुंच चुका है, मतलब फिजिकली नॉट देयर बट ही नोज कि शी इज गोइंग टू कम इन करके. और ये यही टूर है जिसमें सबसे ज्यादा हमको कैंसलेशंस भी मिलते हैं. व्हाई? बिकॉज अब सपोज यू वांट टू कम टू डीमन हाउस, लेकिन आपके जो spirit guides and people who are protecting you from the spirit world, they know कि you are not ready for it, they will not allow you. तो आपको कुछ तो रीजन निकाल के कैंसिल हो ही जाएगा. Okay. अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि 1 minute करके, I just got a message from another lady saying कि I'm so sorry, मेरी नानी का तबीयत खराब हो गया अर्जेंटली, मैं नहीं आ सकती हूँ कल. तो अभी ये हमारे लिए फिजिकल रीजन है, बट अगर हम फ्रॉम अ पैरानॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनको बचाया जा रहा है कि भाई मत आओ, तुम रेडी नहीं हो, बिकॉज वो जगह है वैसा. नॉट एवरीवन कैन. ये एक जगह है, मैं जितनी बार गई हूँ, एवरी नाइट मेरे को आफ्टर अटेंडिंग, आई मीन इन्वेस्टिगेटिंग या फिर गेट के बाद जो भी है, मुझे नाइटमेयर आता ही है. डॉक्टर्स आए हैं हमारे टूर पे. एक बहुत क्लोज, अभी काफी अच्छा दोस्त है, उसका पहला टूर था, उसको ना बेबीज बहुत पसंद है, डॉक्टर है वो. तो फर्स्ट फ्लोर इज द मोस्ट हॉन्टेड पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग. हम पहले फर्स्ट फ्लोर नहीं लेके जाते थे क्योंकि हम भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे तब. ये बंदा नीचे खड़ा है एंड ना ही काइंड ऑफ हैज क्लोज्ड हिज आईज एंड वी नोटिस एवरीवन. अब जब हम टूर पे हो तो भले ही 15 लोग हैं, लेकिन हम 15 लोगों को देख रहे हैं कि किसका आंख ज्यादा, कोई ब्लिंक कर रहा है, कोई शक्ल बना रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट में है, क्या है, बिकॉज वो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अगर कोई हम देख रहे हैं कि समवन इज नॉट नेसेसरली पोजेस्ड, बट लाइक अफेक्ट जो होना होता है ना, शुरुआत से हो जाता है. जैसे हमारे साथ 2 भाई जो थे, जो कैमरामैन, कितने डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे. अब तो उनका काम है, हमको भी कंटेंट चाहिए, तो हमने वो ओवररूल करके हमने कहा कि यार तुम रिकॉर्ड कर लो. एंड मतलब आई एम श्योर कि वो फुटेज तो देखी है बाद में, बट व्हेन यू वर इन एस्टेस मेथड और हम अब सर्वा हमारी बात नहीं सुन सकता, तो बाकी हम तीनों बहुत डरे हुए थे. मतलब लाइक, और जो कैमरामैन था वो कह रहा था प्लीज खत्म करते हैं, जल्दी. I heard that. तो वो बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस हो जाता है. तो अब क्या है कि वो हमारा काम है कि हम नोटिस करते हैं. एंड वो क्या है कि वो जो एंटिटीज है ना, अब क्योंकि फिजिकली हमने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, स्पिरिचुअली भी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन समटाइम्स उसकी इमोशन इतनी स्ट्रांग होती है कि यू सेंस दैट इमोशन. तो आपको ड्रेन्ड फील होता है, लो फील होता है, रोने का मन करता है, ये सब कॉमन होती हैं. तो अब क्या है कि ये बंदे को हमने देखा कि आंख बंद है एंड वी आर लाइक यार ये आंख क्यों बंद करा हुआ है, क्या चल रहा है. तो हमने पूछा क्या हो गया तेरे को. बोला नहीं, आई एम नॉट गेटिंग अ स्ट्रांग कॉल टू गो अप. मैंने कहा लेकिन ऊपर नहीं जाना है. नहीं मेरे को लेकिन ऊपर जाना है. मैंने कहा क्यों, क्या हुआ. बोलता मेरे को ना एक विजन आ रहा है जहाँ पे आई एम सीइंग एक वॉइस बेसिकली. तो ये बोलता है कि अगर मैं ऊपर नहीं जाऊं तो ऑलरेडी वो बेबीज को बिहेड कर रहा है और नहीं जाऊंगा तो वो और बेबीज को मार देगा. मैंने कहा लेकिन वहां पे बेबीज नहीं है, वो तेरे को विजन आ रहा है. तो बोला कि हाँ आई हैव दिस वीकनेस एंड अफेक्शन टुवर्ड्स बेबीज, तो मे बी दैट्स व्हाई इज मैनिपुलेटिंग. मैंने कहा हाँ वही तो कर रहा है वो. तो इट डज दैट. वो जो भी आपका डर है, आपका वीक पॉइंट है, वो उसी पे ही खेलेगा. दैट्स हाउ इट विल पुट योर गार्ड्स डाउन. मेरे साथ तो वो डायरेक्टली, अब मेरा कुछ फियर है नहीं वैसा, तो मेरे को वो डायरेक्टली बोलता है कि जॉइन आवर साइड, क्या होगा तेरे को. मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम टूर पे गए हैं और मैं अकेला खड़ा हूँ. तो मैंने कहा क्या तुम लोग ऊपर जाओ, डिफरेंट रूम्स में जाओ, मैं हॉल में खड़ा हूँ और लाइट्स ऑफ हैं और मैं बिना टॉर्च के ऐसे बस खड़ा हूँ आंख बंद करके. आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिसन के कौन क्या सुन रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है क्या. एंड उसके बीच में वो आई जस्ट हियर दिस वॉइस के सर्वजीत इट्स ओके. एंड लाइक क्या वॉइस है ये. इट्स ओके समटाइम्स टू लेट योर गार्ड्स डाउन. चलता है कभी कभी, क्या हो जाएगा, आ जाओ ना, इस तरफ आ जाओ, इट्स ओके. सो देन आई एम लाइक, एंड स्पिरिट्स कैन कम्युनिकेट विथ यू टेलीपैथिकली. होता है, इट्स वेरी कॉमन. एंड डीमंस तो और भी आराम से कर सकते हैं.
तो मैंने कहा कि लेकिन पहली बार तो आ नहीं रहा हूँ मैं, इतनी बार तो आ चुका हूँ, जब पहली इतनी बार में नहीं हुआ, अभी कौन सा होने वाला है? नहीं, बट कभी कभी चलता है ना ऐसा करके. सो बाय द टाइम दिस कुड हैपन, वो ग्रुप आ गया, और ग्रुप में एक बंदा था जिसको ना, जो अपने साइकिक एबिलिटी एक्सप्लोर कर रहा था, उसको सुनाई देती है स्पिरिट की आवाज. वो बोलता है कि मेरे को ना एक वर्ड कॉन्स्टेंटली आ रहा है, मैं बोलूं क्या? मैंने कहा बोलना. बोलता है आई एम कॉन्स्टेंटली गेटिंग द वर्ड सरबा 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 करके. एंड बाय दिस टाइम द एंटिटी वाज टॉकिंग टू मी. हम लगे अच्छा मेरे को समझा वो क्यों मेरा नाम ले रहा है करके. यू गो टू द अदर रूम. वो दूसरे रूम में जाता है, फिर घूम के आता है कि मेरे को ना और एक वर्ड आया. मैंने कहा क्या आया? तो बोलता है कि मेरे को बस इतना वर्ड आया, सरबा वेलकम बैक, इतना करके. So I said कि yeah fine, and that was the very same tour जहाँ पे एक this girl had come with her boyfriend when she just felt this extreme anger towards me for no reason. अच्छा. हाँ, वो बोलती है कि मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरे को मन कर रहा है कि I want to kind of strangle you and put you against the wall. मतलब बोल भी रही है I have nothing against you, मैं आप ही के लिए आई हूँ. For the first time, पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है आप पे कि मैं बस आपका गला दबा दूं. Yeah, so the entity cannot do anything. So now it has to find ways कैसे करके. But yeah, that's Demon House. And ऐसी entities I'm sure you keep coming across these stories. जैसे हमने last time राखंदार discuss किया था, Demon discuss किया, और बहुत सारी entities discuss करते हैं. तो any recently कोई ऐसी entity के बारे में पढ़ा, सुना, देखा? एंटिटी नहीं यार, मतलब अगर रिसेंटली बोलो ना तो पूजा के साथ ही बात कर रहा था मैं 2 दिन पहले. एक अर्बन लेजेंड फॉकलोरी है ऐसा बोलते हैं, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए तो सच्ची है. राइट. तो ये जो कहानी है ये स्पेन से है, नॉर्थ वेस्ट स्पेन में है, होती है, लोग मानते हैं वहाँ पे. और ये जो फेनोमेना है इसको कहते हैं ला सांता कॉम्पानिया, ऐसा करके. ला सांता कॉम्पानिया. हाँ, स्पेनिश में, बट अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो इट इज द होली कंपनी. द होली कंपनी, ये उसका नाम है. अब क्या है कि ये बेसिकली लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वो वहां से मैं शुरू करता हूँ. तो लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जब वो लोग जंगलों में जा रहे होते हैं, कंट्री रोड में जा रहे होते हैं, सडनली दे वुड सी कि ऐसा ना ग्लोइंग लाइट्स ऐसे चल के आ रही होती हैं, और उनको लगता है कि शायद कोई प्रोसेशन आ रहा है, कुछ लोग चल के आ रहे हैं. लेकिन जैसे वो उसके करीब जाते हैं वो देखते हैं कि कोई इंसान नहीं है, कुछ नहीं है, और कैंडल भी नहीं है, लेकिन ऐसे ग्लो होती हुई चीजें दिखती हैं. और अगर कैंडल नहीं है तो उनको और एक चीज एक्सपीरियंस होता है जो कि और काफी वियर्ड है. वो बोलते हैं कि वैक्स का स्मेल आता है जैसे मेल्ट हो रहा हो, जो कि कैंडल के जलने से आती है. और जब वो लोग दूर से देखते हैं कि लोग आ रहे हैं, वो सिर्फ लोग नहीं दिखते हैं, वो ऐसे इंसानों को देखते हैं अपेरेंटली, जो कि वाइट रोब में हो और कैंडल पकड़े. लेकिन जब करीब आओ तो कुछ नहीं होता है वहां पे, और ये प्रोसेशन होता है. एंड बोलते हैं कि अगर ये प्रोसेशन के सामने आप आ गए, या फिर ये प्रोसेशन अगर किसी के घर के सामने जाके खड़ा हो गया, तो वो घर का कोई इंसान मर जाएगा, नहीं तो कोई डिस्ट्रक्शन आने वाला है, तभी ये प्रोसेशन निकलता है. लेकिन द वियर्डेस्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग इज कि ये जो प्रोसेशन है इसका एक लीडर भी है ना. नॉर्मली हमको लगेगा, जब मैं भी पहली बार पढ़ रहा था, कि इसका लीडर कोई डीमन ही होगा, कोई स्पिरिट ही होगा, और क्या. क्योंकि बोलते हैं कि ये जो सोल्स हैं जो चल रहे हैं, जिनको लोग देखते हैं, दे हैव बीन कंडेम्ड टू वॉक द अर्थ फॉर एवर. वो हेवन नहीं जा सकते, हेल नहीं जा सकते, जरमाया वाला सीन. तो वो लोग हमेशा अर्थ पे ही चलेंगे. लेकिन इनका जो लीडर है ये कोई सुपरनैचुरल बीइंग नहीं है, एक इंसान है. या सो एक ह्यूमन बीइंग जिसको टास्क किया गया है, उसको भी कंडेम किया गया है कि तू भी रात भर, जब ये प्रोसेशन निकलता है, रात भर यू आर गोइंग टू लीड दीज सोल्स टू वेरेवर यू आर बीइंग गाइडेड टू. उसको एक बड़ा सा क्रॉस दिया जाता है, क्रॉस पकड़ के, एकदम नॉट जस्ट नॉर्मल, उसके बॉडी साइज से काफी बड़ा, एक क्रॉस पकड़ के, एक हाथ में बाल्टी और होली वाटर उसमें होगा, वो लेके वो एक स्पिरिट का प्रोसेशन को लीड कर रहा होता है. Which is like so weird. तो अब क्या है कि लोग उसको देख रहे हैं, और जैसे लोग उसको देखते हैं उनको पता है कि इसके पीछे ना प्रोसेशन चल रहा है करके. अब वो बंदा जब रात को फिर वापस आता है प्रोसेशन खत्म करके, सुबह उठने के बाद उसको कुछ भी याद नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है. उसे याद ही नहीं होता वो कहाँ था, क्या कर रहा था, कुछ याद नहीं. इट इज लाइक कि कोई अंदर आया है उसके, और पता नहीं. लेकिन वो वियर्ड बिहेव नहीं करता है, वो बस चलता रहता है. हाँ, वैसा. लेकिन जो घर वाले होते हैं वो नोटिस करते हैं कि उसकी एनर्जी चली जा रही है, वो एग्जॉस्टेड दिख रहा है, उसकी वेट लॉस हो रही है, खाना बंद कर रहा है, और धीरे धीरे वो डेथ की तरफ जाता है. फिर दैट डेथ कैन बी अवॉइडेड
ओनली इफ वो जो क्रॉस है वो किसी और को अगर पकड़ा देगा तो It is like a curse. कर्स। लेकिन ये जो पकड़ाना होता है और जो पकड़ने वाला है वो क्रॉस को, नॉट नेसेसरीली इट इज अ विलफुल ट्रांजैक्शन। वो झूठ बोल के भी पकड़ा सकता है किसी को, और जैसे पकड़ा ये ठीक हो गया, लेकिन वो इंसान को अभी रात में उठ के फिर से वो प्रोसेशन लीड करना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ टाइम, या फिर वो किसी और को पकड़ा दे वैसा। तो ये जो है ये स्पेन में इतना फेमस है कि लोगों को पता है कि अगर ये प्रोसेशन चल रहा है कुछ तो पर्पस है, ये ऐसे ही नहीं घूम रहा है। और अगर ये किसी के घर के सामने खड़ा हुआ है तो कोई एलिंग फैमिली मेंबर है वो मर जाता है, नहीं तो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड भी होता है। लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पे तो हम मानते नहीं है, लेकिन फिर डेथ होती है, फिर वो लोग रिलेट करते हैं उसके साथ। चीज इतनी फेमस है कि लोगों ने, अगर आपने एनकाउंटर किया है तो हाउ डू यू सेव योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, उसका भी तरीका निकाल के रखा हुआ है। अगर आप जंगल में जा रहे हो और आपको दिख गया दूर से, पहली बात तो यह है कि आई कांटेक्ट मत करना जो कुछ भी है वहां पे। घर वापस आओ, सारे विंडोज डोर लॉक करो, और आपको रात भर सुबह होने तक आपको प्रे करना है। कोई अगर डोर नॉक करे, विंडो नॉक करे, तो आपको खोलना नहीं है। एग्जैक्टली फ्रॉम सीरीज में जैसा होता है ना प्राइम का, वैसा तो आपको खोलना नहीं है। सेकेंडली, अगर आप बहुत करीब हो और आपको अगर कोई आपका नाम बुलाता है वो प्रोसेशन से, तो आपको रिवर्ट नहीं करना है। आपको कुछ भी चीज वो जो लीडर है उससे नहीं लेना है, क्योंकि उसने क्रॉस पकड़ा दिया तो खत्म कहानी। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो जहां पे भी खड़े हो वहां पे एक सर्कल बना लो और बीच में खड़े हो जाओ एंड स्टार्ट प्रेइंग, तो भी शायद आप बच जाओगे। और एक तरीका है कि अगर वो सामने से आ रहे हैं, आपको जाने का तरीका नहीं मिल रहा है, नीचे लेट जाओ स्टमक के ऊपर, आपका जो फेस है दफना दो मिट्टी के अंदर, एंड डोंट डू एनीथिंग एंड जस्ट प्रे कि वो आपको क्रॉस करके चले जाएंगे। क्योंकि अगर आप उनके सामने आ गए मतलब आपका डेथ होने वाला है। दैट्स व्हाई वो वहां पे है। बाप रे। So the creepy part for me when I was reading this story and I shared with Pooja was कि जो ह्यूमन एलिमेंट है कि स्पिरिट का मूव करना, ठीक है बोल सकते हैं हाँ ठीक है यार, फॉग होगा, चल रहा होगा, स्पेन है, ठंडा हो जाता होगा, माउंटेनियस एरिया है, जो कुछ भी है, शायद फॉग होगा, कुछ भी हो सकता है। इंसान ही भी है वहां पे जो कि लीड कर रहा है द एंटायर प्रोसेशन। ये काफी मेरे को वियर्ड लगा, क्योंकि हम लोग तो ऐसे पढ़ते रहते हैं कहानियां वगैरह, लेकिन लोग आज भी मानते हैं। एंड ऐसा सिमिलर चीजें जिनको द वाइल्ड हंट भी कहते हैं, जहाँ पे सुपरनैचुरल बीइंग्स बाहर निकलते हैं रात में, गिविंग मैसेजेस एंड प्रेइंग ऑन सोल्स। तो ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड वगैरह में तो होता ही रहता है, वेल्स ये सब में तो देखी गई है, लेकिन आयरलैंड में भी देखा गया है, लेकिन ये यहाँ पे स्पेन में भी होता है। तो इट्स क्वाइट अ फेमस फेनोमेना एंड लोग अभी भी मानते हैं। तो अगर आप कंडेम्ड हो तो फिर आप कंडेम्ड हो टिल द एंड ऑफ टाइम। एंड ये लोगों ने ऐसे मतलब लिखा भी है इसके बारे में, पेंटिंग्स बनी है, इट हैज इंस्पायर्ड टीवी शोज, पेंटिंग्स, इंटरव्यूज मतलब हैं, इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि हाँ, जैसे हाँ। जो ये प्रोटेक्शन के रूल्स बने हैं। यस, डॉक्यूमेंट्रीज हैं जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि हम देखे थे बचपन में, फिर हाउ आवर फैमिली मेंबर्स रिएक्टेड टू इट। इट्स लाइक वेरी रियल फॉर देम। वाह, बाप रे। क्रेजी था जब हमने पढ़ा। ह्यूमन एलिमेंट एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ कर देता है, क्रीपियर कर तो देता है। हाँ। अब वो जैसे ये पढ़ा तो स्पेन भी लिस्ट में ऐड हो गया है अब। स्पेन तो है। तो यार ऐसे ही इन्वेस्टिगेशंस करते रहो, हमारे लिए Yes. किस्से कहानियां लाते रहो, एंड आप लोग फॉलो करो, इन्वेस्टिगेशंस देखो अपने पूरा प्रॉपर अपने यूट्यूब चैनल पे पूरी इन्वेस्टिगेशंस डाली हुई है वीडियो प्रूफ्स के साथ। एक्चुअली रियल टाइम में जो हो रहा है वो सारे रिएक्शंस हैं, आप वो देखो जाके पेयर्स पे, है ना। तो yeah, that is it from my end. Thank you so much. Thank Thanks a you. lot. Thank you. Thank you Always so fun much. talking.